ओके, ऑनलाइन लाइव प्लीज बताइए, सुनाई दिखाई दे रहा है? एकदम बातचीत नहीं बच्चा लोग, अब शांति प्लीज, बातचीत नहीं। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास हम लोग ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तीन टाइप ऑफ परपेचुइटी, कांस्टेंट, ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, वेरिएबल प्लस ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, इनके सवाल बनाए थे। एक बार पूरा शुरू से लेके लास्ट तक क्या क्या पढ़े रिवाइज करते हैं आज, ठीक है, ताकि कुछ नया सीखने मिलेगा। आज जो आप करोगे इट विल बी वेरी न्यू टू यू ऑल, एवरीबडी सिटिंग इन दिस क्लासरूम। मैं कई नए चेहरे भी देख रहा हूं। बच्चा आपने क्लास किया दो, कौन सा किया? 1 2 की 2 3? 1 2 3, वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं है, मैनेज कर लोगे आप। और कोई किसी का छूटा हुआ है पीछे? सेकंड लास्ट किया हुआ है सारा? बैकअप में किया ना कल, या लाइव ऑनलाइन? लाइव ऑनलाइन, गुड। और सबका डन है यहाँ पे? तो लेट अस कंटिन्यू अगेन। मैं बता दूं आपको कि हमने जो जो पार्ट किया उसमें क्या क्या बात बताया, आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। एफएम में हमने बताया कि आपको दो प्रायर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें पहला वाला ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और सेकंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नंबर 1। नंबर 2 हमने आपको बताया था फंक्शंस, कि इन सबको अचीव करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर प्राइमरली दो फंक्शंस करते हैं। पहला फंक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, सेकंड फंक्शन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, थर्ड इज वन मोर विच इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। ये मैंने बताते हुए आपको बताया था कि इन सबको अचीव करने के लिए हमारे लिए जो इनकम स्टेटमेंट एफएम में बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। सेल्स माइनस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एनी नो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिप्रीसिएशन तो हमें मिलता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर हम टैक्सेस रिड्यूस करके कहां पहुंचते हैं सर? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम टैक्स माइनस करके ईट, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर मैंने क्या बताया? प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या आया? आफेश, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर माइनस किया हमने इक्विटी डिविडेंड, तो क्या मिला? रिटेन अर्निंग्स ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। ऑपरेटिंग लेवल का एक और फॉर्मूला पैटर्न है, या बोल लो इनकम स्टेटमेंट पैटर्न है, एंड दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन विच इज प्रॉफिट ड्यू टू वॉल्यूम, इसलिए पीवी प्रॉफिट भी बोलते हैं उसको। फिर उससे हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें डायरेक्टली ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। इतना सब बताने के बाद मैंने आपको बताया था आफ्टर टैक्स और प्री टैक्स कॉस्ट। हमने यहां देखा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में तीन जो कॉस्ट है, डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी, इसमें एक प्री टैक्स कॉस्ट है और दो पोस्ट टैक्स कॉस्ट है। प्री टैक्स कॉस्ट इज डेट, और जनरली जब भी कंपैरिजन पर्पस के लिए हम काम करते हैं तो हम एक डेट के कॉस्ट को पोस्ट टैक्स बना देते हैं, या एक पोस्ट टैक्स कॉस्ट को प्री टैक्स, जिसके लिए एक रिलेशन मैंने आपके साथ स्टेब्लिश किया था, विच इज एनी प्री टैक्स आइटम इनटू 1 माइनस टैक्स रेट इज इक्वल टू पोस्ट टैक्स आइटम। और ये इक्वेशन से अगर आप पोस्ट से भी प्री जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इतना बात सिखाने के बाद कंपैरेटिव एनालिसिस करते वक्त आपको बोला था कि कौन सा बोरोड फंड्स है और कौन सा ओन फंड्स है, और प्रेफरेंस का हक कब कहां आएगा ये भी आपको समझाया था बेस्ड ऑन किस टॉपिक वाइज। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि इन सब के केस में अगर हमें कभी भी डिसीजंस लेने होते हैं या हमें कैश फ्लोज जानने होते हैं कौन कहां है, तो इन सब का पुलिंग या फिर बोल लो आप आगे जाने का रेट जो हमने यूज किया था, दैट वाज अ रिटर्न रेट, कॉस्ट रेट, वॉट एवर रेट यू कैन कॉल, एंड दैट पर्टिकुलर रेट से जब हम कोई भी कैश फ्लोज को पुल या आगे फॉरवर्ड लेके जाते हैं तो वी कैलकुलेट आइदर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। एक रिलेशन और बताया था कि सिंगल कैश फ्लोज के केस में प्रेजेंट वैल्यू इनटू समथिंग इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। बट ज्यादातर यूज ये नहीं आता, ज्यादातर यूज दूसरा वाला आता है जब हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। प्रेजेंट का फॉर्मूला था हमारे लिए फ्यूचर इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर या पीवीआईएफ, है ना, पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। करने से हम प्रेजेंट वैल्यू में पहुंच जाते थे। अगर एक ही यही चीज सीरीज ऑफ कैश फ्लोज हो जाए ऑफ डिफरेंट अमाउंट तो टेबल बनाना पड़ता था, ईयर्स, कैश फ्लोज, बगल में उसके जितने भी डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है, और लास्ट में जाके हम क्या करते थे बताइए? डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू कैश फ्लोज करके प्रेजेंट वैल्यू का टोटल। अगर सेम अमाउंट है तो एक शॉर्टकट निकला था जिसका नाम था हमारा एनवीटी फैक्टर, या फिर बोलो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एनवीटी।
ये यूज होता है जब सीरीज ऑफ कैश फ्लोज एक कांस्टेंट अमाउंट के है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट एनवीटी अमाउंट इनटू एएफ या पीवीआईएफ ए। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया कि अगर परपेचुटी है, तो अगर कांस्टेंट परपेचुटी तो सिंपल फॉर्मूला निकला फर्स्ट एनवीटी डिवाइडेड बाई आई। अगर ग्रोइंग है तो फर्स्ट एनवीटी डिवाइडेड बाई आई माइनस जी। और अगर वेरिएबल प्लस फिर ग्रोइंग टिल इनफाइनाइट है तो पहले वेरिएबल के लिए टेबल बनता है, और एक कांस्टेंट वाले के लिए हम जो भी ईयर तक का कांस्टेंट फिगर निकाल रहे हैं उसको निकालते हुए उस टेबल में पुट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल के IV0 निकाल रहे थे। अब ये सारी बातें सिखाने के बाद मैंने आपको ये दिखाया कि अलग अलग टाइप्स के कैश फ्लोज को बेस्ट तरीका है जज करने का बाय ड्रॉइंग अ टाइम लाइन। उसके बाद अगर आप अपना दिमाग लगा के कि सर इसके लिए ये सिंगल कैश फ्लो है, डीएफ यूज करना है कि एएफ यूज करना है, कब कैसे सम सॉल्व होगा, वो आपकी जिम्मेदारी है दोस्त। मेरा आपसे ये मतलब था कि डीएफ का मतलब क्या होता है, अगर आप मेरे को बताओ तो डीएफ का मतलब होता है डीएफ 1। डीएफ 1 का मतलब होता है कोई भी कैश फ्लोज जो आज से 1 साल बाद है, या बोलो कहीं से भी 1 साल बाद है, उसको 1 साल पीछे ले जाने का के लिए हम क्या यूज करेंगे बताओ, डीएफ 1। मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, मान लो हमको सेकेंड ईयर के एंड में पहुंचाना है थर्ड ईयर के कैश फ्लोज को, तो क्या हम डीएफ 1 ही यूज करेंगे? थर्ड ईयर से सेकेंड ईयर अगर आना है तो डीएफ 1 ही यूज करेंगे, हाँ डीएफ 3 नहीं। 3 से 0 आना है तो क्या यूज करेंगे? डीएफ 3। मैं वापस से बोल रहा हूं, थर्ड ईयर से सेकेंड ईयर आना है, 1 साल पीछे आना है तो क्या यूज करेंगे? डीएफ 1। बट अगर हमें थर्ड ईयर से 0 पे आना है तो क्या यूज करेंगे? डीएफ 3। क्या ये बात वापस से समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट्स? मतलब डीएफ 1 इज नॉट नेसेसरी हमेशा 1 से 0 आना। डीएफ 1 मीन्स वॉट? 1 साल पीछे आना। क्या बच्चा लोग समझ पा रहे हो ये बात? अगेन एनविटी फैक्टर 5 मतलब क्या? एनविटी फैक्टर 5 का मतलब क्या होता है बताओ? 5 साल के कैश फ्लोस को जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के एंड में उसको 0 पे पहुंचाना। वैसे ही सुनना एक और बात, अगर कोई कैश फ्लो 6, 7, 8, 9, 10 में, क्या बोला? 6, 7, 8, 9, 10 पे है, अगर उसके लिए मैं वापस एनवीटी फैक्टर 5 यूज कर रहा हूं, 5, तो वो कैश फ्लोस को कहां पहुंचा रहा है? बोलो फिफ्थ ईयर के एंड में। जैसे कि 1 से लेके 5 के कैश फ्लोस को हम कहां पहुंचाते हैं? 1 से लेके 5 के कैश फ्लोस को अगर हम यूज करके प्रेजेंट वैल्यू करें एनवीटी फैक्टर, तो वो कहां आएगा? 0 पे आएगा। तो अगर मैं वही कैश फ्लोस को बोल रहा हूं आपको, मान लो 6 से स्टार्ट हो रहा है कोई कैश फ्लो, और हम यहां पे अगर है तो इन सब का प्रेजेंट वैल्यू के लिए अगर हम एएफ क्या यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखे, 5। एएफ क्या यूज कर रहे हैं? 5। 10 नहीं कर सकते यूज, क्योंकि 10 क्यों नहीं यूज कर सकते बताओ? 0 पे ले आएगा वो। और तो और एक और प्रॉब्लम, वो 1 से अगर कैश फ्लोज होते तो AF10 यूज होता है। AF10 का मतलब कितने कैश फ्लोज? 5 की 10, 10 कैश फ्लोज है 10 ईयर्स। AF5 मतलब 5 कैश फ्लोज अगले 5 साल, 5 कैश फ्लोज अगले। तो अगर मैं इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं AF5 यूज करके, तो वो कैश फ्लोज को कहां दे देगा? 5 पे। पहले बोलो एक और बार, AF और DF प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट ओके है बच्चा? डायरेक्ट एंट्री की फाउंडेशन, फाउंडेशन सुना हुआ लग रहा है थोड़ा बहुत, फाउंडेशन लेवल पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ऐसा बात सुने थे, गुड। तो अभी मैं जो एक सम्स दे रहा हूं, इट्स अ बिट न्यू टू यू ऑल, बट आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट। रेडी एवरीबडी? इसी के साथ साथ आज हम एक और नया फिर एस्पेक्ट सीखेंगे एक बार जब ये बात कंप्लीट कर लेंगे। डन? एग्जाम्पल नंबर लास्ट क्या था बता सकते हो? 10 था क्या? तो शगुन का 11 करेंगे और कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 11 एंड वी विल कंप्लीट आवर टीवीएम का जितना भी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कैश फ्लोज ले जाने का, यानी रेट यूज करके आगे पीछे करना कैश फ्लोज। डन? आइए लिखिए एग्जाम्पल नंबर 11, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन एवरीबडी, लिखना। कंपनी, a company has invested rupees 80 lakhs today in a business which is expected
to which is expected to run for 15 years, which is expected to run for 15 years. The annual cash inflows, the annual cash inflows, the annual cash inflows of such business are as follows. Are as follows. Ready? Year cash inflow per annum. Year cash inflows per annum. Ready? Years cash inflows per annum. लिखो 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, जैसे मैंने टाइमलाइन में लिखा है 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15. रेडी? लिखना इसके अंदर 7 लाख. क्या लिखा आपने पहले में? 7 लाख. डन. नेक्स्ट में लिखो आप 9 लाख और लास्ट में लिखो आप 13 लाख. लिख लिया? इफ कंपनीज cost of capital, if companies cost of capital is 10% per annum, advice, if company's cost of capital is 10% per annum, advice whether it should start such business or not. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% का मतलब सर पक्की बात है ये 80 लाख लाने में अगर 10% लगेगा तो एक बार देख लेते हैं ना 10% भी आ रहा है कि नहीं. तो 10% भी आ रहा होगा तो चलेगा. यानी वही कैश फ्लोज को पुल करने के लिए कौन सा रेट है? बोलिए 10%. सिंपल इनफ. चलिए क्वेश्चन पढ़िए. कहां कहां क्या क्या कैश फ्लोज है बताइए. वो ये 7 लाख क्या है? 5 साल में बटा हुआ है कि हर साल 7 है ना? पहला 5 साल के लिए. फिर 9 लाख कब? 6 से 10 और फिर 11 से 15 13 लाख. होप आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया है. अब आप ट्राई करो सवाल. मैंने क्या लिखा होप आपको क्लियर है. अब आप ट्राई करो सवाल. कैश फ्लोज बनाओ कब क्या है और देखो आप इस सवाल को करने के लिए कैसे अप्लाई करोगे अपना दिमाग. टाइमलाइन इज नेसेसरी दोस्त. टाइमलाइन इज वेरी मच नेसेसरी. ऑनलाइन यहां तक सबको सुनाई दिखाई दे रहा था? वेलकम एवरीबॉडी. सुमित, अनुष्का, अभिजीत, कशिश, आनंद, परी, देवदत्त, स्नेहा, कृष्टि, सक्षम, स्नेहा, निलंजन, प्रत्यक्ष, चिराग, तन्वी, देवाशीष, अभिजीत, वर्षा, योगेश, अंशु, खुश, बबीता, समृद्धि, अविशी. वेलकम एवरीबॉडी. ऑल गुड. सबको एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा है तो कंटिन्यू करेंगे. आप भी ये सवाल का टाइमलाइन बनाएंगे. सारे बच्चे क्या टाइमलाइन बना पा रहे हैं? कब कैश फ्लोज कहाँ खड़ा है? मेरा आपसे बस उतना सही एक डिमांड था और कुछ नहीं. ज्यादा आगे तक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा. फिर मेरे को पैसा क्यों दिए हो? इतना नहीं समझना है. हाँ? जल्दी जल्दी में.
क्या कुछ ऐसे कैश फ्लोज है? अब यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। और उसको किससे कंपेयर कर देंगे बताओ तो? वो जो 80 लाख है, अगर 80 लाख से ज्यादा रुपया आने वाला है 10% के हिसाब से आज के दिन में, तो क्या बोलोगे? बिजनेस करना चाहिए। और नहीं आने वाला है तो क्या बोलोगे? बिजनेस नहीं करना चाहिए। सिंपल इनफ। ट्राई करो इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या तरीका हो सकता है। क्या ये एक सीरीज ऑफ कैश फ्लोज है, यानी एक एन्युटी है, बट क्या ये एक कांस्टेंट अमाउंट एन्युटी है एवरी ईयर? नहीं। कुछ साल तक सेम, फिर कुछ साल तक सेम, फिर कुछ साल तक सेम। तो इन सब के सम्स को करने का तरीका क्या हो सकता है? एक बड़ा ही लेमैन तरीका, और वो है, सोचो, लेमैन तरीका कि सम्स तो हो जाएगा। क्या करके करना? क्या करो? नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूं लेमैन तरीका। आप समझ ही नहीं रहे हो। लेमैन मतलब बेवकूफ तरीका, बेवकूफ वाला तरीका, बेवकूफ तरीका। हाँ, ये ऐसे सिंपल बोलना, एक टेबल बनाना, वही जो पहले सिखाया था, 1 से लेके 15 लिख लेना, कैश फ्लोस को 15 साल तक लिख लेना, बगल में क्या लिख लेना उसका? डिस्काउंटिंग फैक्टर 15 साल का, और बगल में क्या निकाल लेना? प्रेजेंट वैल्यू। यानी करने को ही एक तरीका है, बट क्या 15 साल का करने बैठेंगे? सर बहुत टाइम वेस्ट है। करने को कर सकते हैं बट टाइम वेस्ट। पक्का इसको करने का एक और तरीका होगा, यूजिंग दैट फैक्टर्स, यूजिंग दैट पर्टिकुलर तरीका। अगर मीनिंग पता है एनविटी फैक्टर होता क्या है, अगर मीनिंग पता है डिस्काउंटिंग फैक्टर होता क्या है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो इस सवाल को कैसे किया जाए। एनीबडी हैज रिटन एन इक्वेशन एंड कैलकुलेटेड द प्रेजेंट वैल्यू? इफ यस, क्योंकि अभी तक तो आ जाना चाहिए था आंसर। क्या आया किसी का? एक जन। कंप्लीटेड विद द आंसर। एनी अदर पर्सन? ट्राई कीजिए इस सवाल को करने का तरीका, दिमाग लगाओ, घुस जाओ सवाल में, अपने ही कॉपी में गंदगी करो कि पहले इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या करना होगा उसके साथ जिससे हम वापस यहां पहुंच सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा सोचो यार। गलत ही तो होंगे, हो जाओ आज गलत, मैं तो चाहता हूं गलत हो जाओ, बट गलत होने के लिए पहले करना पड़ेगा ट्राई। अगर वो ही नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत है। लेट अस ट्राई ना, लिखते हैं। कैलकुलेटर में कुछ नहीं करने से होगा, लिखने से होगा कि इसके साथ अगर ये मल्टीप्लाई करे तो हम कहां पहुंच रहे हैं, तो क्या करना होगा कि यहां तक आ जाएंगे। ऐसे लिखो तो कुछ, मतलब थोड़ा कचरा करो कॉपी में। इट विल क्रिएट सम। क्या आ गया आपका भी आंसर? हाँ बैठ, मैं पूछूंगा। जैसे 2 जन रेडी है, मैं अपने आप पूछूंगा। 3 जन रेडी है, मैं अपने आप पूछूंगा। वेरी गुड। 3 जन रेडी है, मैं अपने आप पूछूंगा। वेरी नाइस। मैं अपने आप पूछूंगा। अगर रेडी हो तो बस टेल मी दैट आई एम रेडी सर। रेस्ट आई अगेन आस्क एवरीबडी वंस, एवरीबडी एटलीस्ट ट्राई। हाँ चलो सर, इसको मैंने बोला कचरा कर, तो सच में एक बार लिख के काटा है, बोला कचरा कर दिए, लीजिए। प्लीज ट्राई राइट इट डाउन कि मीनिंग हम क्या समझे, हम क्या निकाले, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, तो हमने क्या गलती किया। जब तक ट्राई नहीं करोगे गलती नहीं पता चलेगा मेरे मित्रगण, समझो। मैं समय दे रहा हूं आपको इसी के लिए, कम से कम आपको ये बात पता चले कि हाँ हम इसमें क्या क्या मिस्टेक कर सकते थे। एन नंबर ऑफ तरीके हैं इस सवाल को करने के, बट कुछ अच्छे अच्छे तरीके जो मैं चाहूंगा लोग अप्लाई करें। एक तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया, और जो लोग अपना अपना आंसर निकालें, मैं तो होता उनकी जगह तो अभी तक चेक और कर लेता राइट है कि रॉन्ग, दूसरे तरीके से जो मैंने बताया। मतलब अगर समय ही है तो, अगर समय ही पड़ा है तो क्या करना है, तब तो हम इसको 3 तरीके से प्रूफ कर देंगे। और ये फर्क है जो मैं आपको बोलता हूं, अविनाश सर भी कल परसों क्लास में आपको बताया कि एक सम्स को 4 एंगल से सोचो ना, हो गया तो क्या हुआ, एक और बार करते हैं, चलो ऐसे भी तो कर सकते थे मन में अगर आ रहा है तो। अरे मैच किया नहीं किया तो क्या गलती हुआ उसमें, यही तो समय अपने आप को परखने का।
मैं खुद इस सवाल को शॉर्टकट वे में 2 तरीके से कराऊंगा। वेरी नाइस वे आउट कि आपने कुछ लिख के किया, अच्छा लग रहा है मेरे को। कोई तो कर रहा है, कचरा कर रहा है अपने कॉपी को। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ऐसे ही बस करते चलो, यही जीवन है दोस्त, यही जीवन है। आई विल आस्क, डोंट वरी गाइस, डोंट वरी। एनीबडी नीड्स कैलकुलेटर? कोई के पास नहीं है बाई चांस? ओके, ऑनलाइन लाइव में। वेरी गुड बच्चा लोग। आनंद सक्षम, 2 जन बोल रहे हैं रेडी सर। एक होता है ना अपना दिमाग लगाते हैं सर हम लोग, और माथा लगाते हैं सर, कुछ किए हैं सर, नहीं सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर। तो हर एक एस्पेक्ट में जानना चाहूंगा आपसे। फेसिंग सम प्रॉब्लम, डू टेल मी कि सर मेरे को ये वाला बात में एक बार आप बताइए। नहीं लिया डेसिमल चलेगा, अलग अलग आंसर भी चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सुमित भी रेडी, कोई दिक्कत नहीं है। सक्षम, डेसिमल नॉन डेसिमल चलेगा, राउंडिंग ऑफ एरर इज ओके। बुड़वक, मैं ये इतना बोलना चाह रहा हूं, इतना देर में तो मैं टेबल बना के तो कर ही देता। मतलब इसको अगर आंसर चाहिए तो ये ले, अब बाकी बात बाद में सोचेंगे ये जब कराएगा। इससे थोड़ा दिमाग चलेगा मेरे दोस्त, दिमाग चलेगा। प्लीज रिक्वेस्टिंग यू ऑल, बेसिक्स में ही अपने आप को ऐसा कर लो कि आगे जब मैं सम्स पढ़ूं तो आपको पहले से ये बात बताओ कि मेहनत हम कर लेंगे सर, आप बस समझा दो। कितने लोग रेडी क्लास में? अब हाथ ऊपर, फाइनल एक बार पोल कर लेते हैं। ओके ओके, इधर 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 इधर। ओके, नहीं नहीं नहीं, अभी इस बार कम है। इस बार 46.333333% लोग रेडी हैं। ओके ओके चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अलग अलग आंसर, बहुत वैरायटी ऑफ आंसर आ रहे हैं ऑनलाइन में। मजा आ रहा है मेरे को ये देख के। लाइव में पूछेंगे तो मजा ही आ जाएगा कि भैया मेरा तो 2 रुपया आया, और कोई बोलेगा मेरा तो 50 करोड़ आया। ये रेंज भी चलेगा, मेरे को चलेगा। आई एम लाइकिंग द फैक्ट कि सर्टेन रेंजेस आर देयर। फिर चालू तुम लोग, फिर फिर हो गया। एक चीज पूछूं जितने लोग किए, यस कि नो? यस कि नो? एडवाइस तो बताओ, यस कि नो? नो मतलब तुम्हारे हिसाब से ये धंधा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब पक्की बात है तुम लोग का प्रेजेंट वैल्यू 80 से कम आया, इसीलिए तुम लोग नो बोल रहे। ठीक, किसी का ज्यादा आया, 80 लाख से ज्यादा आया। आई न्यू इट। कितना? 1 करोड़ 9 लाख। 1 करोड़ 9 लाख, सही पकड़ा कि नहीं? और कोई? तेरा भी आया 1 करोड़ 9 लाख, तो बोलेगा कौन? हम तेरे अंदर से बुलवाए? हमको मालूम नहीं है क्या कौन कौन यहाँ कैसे रकम के लोग हैं? तुमको थोड़ी बोलना पड़ेगा, हम थोड़ी उसका कॉपी देखा तेरा कॉपी देखा, हमको पता है ना कहाँ आया होगा। आया ना ज्यादा तो तुम लोग को यस बोलना चाहिए था ना। 2 जन यस बोलेगा, और कोई यस नहीं? ठीक, 2 जन यस, कुछ कुछ लोग नो। ऑनलाइन में भी यस नो यस नो यस नो आ रहा। तो ग्रेट ग्रेट, आई एम लविंग द फैक्ट कि पीपल आर एबल टू क्रैक सर्टेन कैलकुलेशंस। अब राइट रॉन्ग फट भाड़ में जाए, हमने ट्राई किया, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? तो गाइस पीछे तीनों जन कुछ किया है पक्का? कुछ आया? इधर दीदी कुछ किए, कर रहे, आधा दूर तक पहुंचे, मतलब कुछ समझ में आ रहा है सर। आई एम अप्लाइंग नाउ। इधर बच्चा कुछ कर रहा है, कर, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगाते चलो। बस ये बात पता है कि आपको ये बात समझ में आएगा थोड़ा देर में कि हमने कहां तक इस एस्पेक्ट को समझा। अब क्या मेरे साथ चलोगे एवरीबडी? क्या अपना वाला आंसर तक छोड़ दोगे एक बार, जहां हो रास्ता बीच में एक बार रुड़क जाओ? हो गया कंप्लीट? सुनना, जो भी आपने किया,
जो भी अभी तक आपने किया है, कचरा या एक पन्ना वेस्ट या कहीं आंसर लिखा है, उधर टिक करके लिख दो बाई मी, ऐसे ऐसे टिक करके लिख दो बाई मी, कि ये एस्पेक्ट मैंने समझा। कभी काटना मत अपना आंसर, रेदर इस बात को समझ लो कि ये मेरे थ्रू हुआ था, ताकि कभी देखना पड़े अपना बेवकूफी तो देख भी पाओ। और अच्छा बात है, अगली बार ना करो। बाई मी लिख दिया। अब वापस से चालू करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट तुम्हारा राइट है कि रॉन्ग, क्या बताओ? बाई सर। रेडी एवरीबॉडी बाई सर में? चलो समझते हैं वापस से पूरे एस्पेक्ट को बाई सर बोल के। ओके, तो मेरा बाई मी और बाई सर एक ही है, ठीक है? तो ये मैं ही यहां सीधा बाई सर कर रहा हूं, सुनना मेरा बात। ओके ओके ओके, सबका आंसर सुनूंगा। पहला 5-7 लाख एक कांस्टेंट एन्युटी है, एक लेवल एन्युटी है, जो कहां 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 है? 1 2 3 4 5। अगर 5 कैश फ्लोज है तो वी मस्ट यूज AF5 फॉर इट। क्या यूज करना चाहिए? AF5। AF5 यूज करने से अगर हम 7 लाख को AF5 से इंटू करते हैं तो ये कैश फ्लोज कहां पहुंच जाएंगे? क्या 0th पॉइंट पे पहुंच जाएंगे? बताइए हाँ या ना। मतलब अगर हमको इन 7 लाख को 5 साल पीछे लेके आना है, 1 साल पीछे लेके आना है, 2 साल पीछे लेके आना है, 3 या 4, तो हमको ये वाला कंसेप्ट से बात क्लियर हो रहा है। मतलब इस सवाल को देखते वक्त सिर्फ इधर तक का सवाल एक बार आंख में देखना ज्यादा बेटर था। बोलो यहां तक ओके है? सर हम कोई और तरीके से किए हैं, वो सब हम सुनेंगे, क्यों टेंशन लेते हो? पहले जितना मैं बोल रहा हूं सुनो तो। सेकेंडली ध्यान से सुनना, बड़ा आराम से। ये 9 लाख जो 5 है, इसके लिए मैं AF10 यूज करना चाह रहा था 0 पे आने के लिए। क्या कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? पहले सर एक सेकेंड, AF10 का मीनिंग बताता हूं सर। AF10 का मीनिंग है अगर 9 लाख 10 बार 10 साल तक है, बट पहली बात तो है ही 5 बार, तो आप कभी भी 10 तो यूज ही नहीं कर सकते सर, आप एक बहुत बड़ा भूल कर रहे हो। मैंने बोला ठीक है, अगर ये भूल कर रहा हूं तो मैं AF5 लगाना चाहूंगा और मैं बोलूंगा कि हाँ ये आ गया 0 पे, क्योंकि 5 ही था। ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि सुनना, AF5 का मतलब क्या होता है, वापस टेलिंग यू। AF5 का मतलब होता है अभी से अगर नेक्स्ट 5 इयर्स कोई कैश फ्लोज 111 करके है तो उसका अभी का वैल्यू। तो यहां नेक्स्ट 5 इयर्स कौन सा पता है सर? 6 7 8 9 और 10। तो अगर मैं इसके लिए AF5 यूज कर रहा हूं तो मैंने नया एक इनविजिबल टाइमलाइन बनाया है सर, जहां पे 5 रिप्रेजेंट्स 0, 6 रिप्रेजेंट्स 1, 7 2 3 4 5। हाँ, अब आप इस 9 लाख के लिए अगर क्या यूज करते हो? AF5। तो आप इन सारे कैश फ्लोज को कहां पटक चुके? 5th ईयर के एंड पे, ओरिजिनल टाइमलाइन के 5th ईयर के एंड पे, और जो आपने नया टाइमलाइन बनाया उस हिसाब से 0 पे। बोलो समझ में आया वाला बात? क्या इससे ये आज का प्रेजेंट वैल्यू आ गया कि यहां का प्रेजेंट वैल्यू आया? अब मेरा कोई एक जन से सवाल, ठीक है बच्चा, आप इधर इधर, हाँ सुनना, बैठ के इतना सुनना मेरा बात। ये जो कैश फ्लोज आएगा, कुछ भी आए हमको मतलब नहीं है, क्या ये एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो है कि लमसम कैश फ्लो है रिप्रेजेंटिंग अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो? नहीं नहीं, ये क्या है? लमसम है कि सीरीज ऑफ कैश फ्लो? लमसम वैल्यू है, गुड। एक लमसम वैल्यू को अगर मेरे को अब 0 में पटकना है तो मेरे को एन्युटी फैक्टर यूज करना चाहिए कि डिस्काउंटिंग फैक्टर? डिस्काउंटिंग फैक्टर। कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर, ताकि मैं 0 पे आ जाऊं? डिस्काउंटिंग फैक्टर नंबर क्या? नहीं, साल, 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या बोला? 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्यों सर? और कितना पीछे लाना है इसको? अच्छा लगा ये बात? और कितना पीछे लाना है इसको? 5 साल और पीछे लाना है। अभी तक जो किए AF5 से इंटू, उससे वो कहां आ गया? उससे वो कहां आ गया? 5th ईयर के एंड में। बट हमको 5th ईयर के एंड में नहीं जाना था, हमको कहां जाना है?
जीरोथ पे, तो जीरोथ पे आने के लिए और 5 साल पीछे, अच्छा लगा ये वर्ड, क्या बोले, और 5 साल पीछे, और साल 5 साल पीछे जाने के लिए क्या यूज करना होगा, वापस से DF5। कंसेप्चुअली गेटिंग माई पॉइंट। बताओ तो प्लस में क्या लिखूं इसके बाद नेक्स्ट 9 लाख के लिए, बोलो 9 लाख, मैं कुछ लिख रहा हूं देखना, 9 लाख इंटू AF5 इंटू DF5। अच्छा लगा सबको ये बात, YDF5, हजम करो प्लीज एक बार, हजम करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। YDF5 क्या टाइमलाइन में दिख रहा है आपको भी, आंख के आगे वो विजुअल इफेक्ट आ रहा है कि हाँ ये यहां आया, अब इसको उठा के यहां पटक रहे हैं। बोलो बच्चा लोग क्लियर हो रहा है? अगर हो रहा है तो लास्ट वाला 13 समझ पाओगे? खुद से एक बार कहीं लिखना चाहोगे? भाई सर में ही सोच रहे हो कि हम ही सर बन गए? एक ट्राई लोगे लास्ट वाला का 13 लाख का इक्वेशन सेम तरीके से। अगर आपको ये दो क्लियर हुआ तो मैं एक और आपसे मांग रहा हूं कि इस 13 लाख का काम आप कैसे लिखोगे जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। लेट अस ट्राई, लेट अस ट्राई, लेट अस ट्राई। बच्चा लोग लेट अस ट्राई। बताओ फटाफट, हुआ? कुछ लिख पाए 13 लाख को लेके? एवरीबडी इन दिस क्लासरूम लिख पा रहे हो? बताओ क्या लिखे? 13 लाख इंटू, अच्छा YAF5, कैश फ्लोस तो 5 है, सिंपल, कैश फ्लोस तो 5 है, तो ज्यादा बकर बकर मत कीजिए सर, कैश फ्लोस अगर 5 है तो ऐसे ही होगा। बट सर अभी भी ये कहां नहीं पहुंचा है, तो मैंने पूछा ये कहां पहुंचा? सर ये अपने नए टाइमलाइन के हिसाब से 1 साल पीछे आ गया। मतलब अगर ये 11 से स्टार्ट हो रहा था से 15 तक है तो ये 10th ईयर के एंड में पहुंच गया। अगेन रिप्रेजेंटिंग अ लम सम वैल्यू ऑफ नेक्स्ट 13 लैक्स, हाँ या ना? अब इसको पूरा उठा के वापस जीरो पे लाना है तो क्या करना होगा बताओ? DF10। क्या गेम ओवर हो जाता? इस पूरे बात में देखो सिर्फ 3 फैक्टर्स चाहिए हमें, एक AF5, एक DF5 और एक DF10। अगर वो हम अलग से कैलकुलेटर में निकाल के यहां लिख ले, जैसे कि हेयर लिखेंगे सारे बच्चे, DF5 इज इक्वल्स टू, DF5 इज इक्वल्स टू 4 डेसिमल तक, प्लीज नोट इट डाउन एवरीबॉडी, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 5 बार इक्वल्स टू DF5 लिखाऊं, DF5 लिखाऊं, जल्दी बताओ कितना आया? 0.6209 आ गया। कंटिन्यू कर दो और 5 बार ताकि DF10 भी बता सको आप वहीं से मेरे को, ताकि आप वहीं से मेरे को क्या बता सको बताओ? वहीं से क्या बता सको बताओ? DF10 भी, DF10 बताओ तब क्या होगा? अरे समझ गए ना? 10 बार इक्वल्स टू, GT मत दबाना, अभी DF पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों DF चाहिए ना मेरे को, एक 5 और एक 10। ओए DF5 कैसे आया सबको? ओके ना? 1 डिवाइड बाय 1.1 5 बार इक्वल्स टू, वापस 1 डिवाइड बाय 1.1 10 बार इक्वल्स टू, तो 5 बार किया हुआ था तो बोला और 5 बार दबा दो इक्वल्स टू। बताओ कितना आया ये पॉइंट? नहीं बच्चा दरकार नहीं है सक्षम, जो आपने बोला 5 साल पीछे फिर 5 साल पीछे, बेटर है सीधा DF10 भी करना, बट ठीक है इट्स ओके अगर आपके दिमाग में वो चीज आता है तो भी। बताओ कितना आया? बोलो 0.3855। बच्चा बोला सर हम 2 बार DF5 यूज करेंगे, अरे एक ही बात है, दिस इंटू दिस करो ना यही आ जाएगा, मतलब सॉरी दिस इंटू स्क्वायर कर दो इसका ही, मतलब समझे? 0.6209 इंटू इक्वल्स टू, दबाओ देखो देखो देखो, 0.6209 इंटू और फिर एक बार इक्वल्स टू, जो बोल रहा हूं कैलकुलेटर में करो ना, 0.6209 इंटू एक बार इक्वल्स टू, क्या आया? यही आया, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर। अरे ऑफ कोर्स सब आता है ना, हम DF10 के लिए मैथ्स देखो ना कितना तरीके से कर सकते हैं। तुम ये बोल सकते थे ना पहले इसको यहां पहुंचा दो फिर यहां से यहां पहुंचा दो, तो टाइमलाइन में जितना गोता खाना है खाओ, मेरे को क्या है। बट एक बार 5 साल पीछे आ रहे हैं फिर बोल रहे नहीं और 5 साल पीछे, तो 2 बार DF5 करने से अच्छा सीधा एक बार क्या कर सकते थे? DF10। बट मीनिंग वही है, DF5 का स्क्वायर मतलब DF10। बट अभी इतना मैथ्स नहीं करना है, अभी समझ रहे हैं कैश फ्लोस कैसे ऊपर नीचे जाता है। बताओ फटाफट लास्ट काम, AF5 बता दोगे क्या होता है? वही 1 डिवाइड बाय 1.1 5 बार इक्वल्स टू GT, 3.790,789 जो आया तुम्हारा मेरे को मतलब नहीं है, मैं चलो 7 ले रहा हूं। 3.7907 टाइप्स आ रहा है तो ठीक है, यही आ रहा है तो
AF5 10% का पक्का पक्का। अब ये तीनों चीज अगर आ गया तो क्या इक्वेशन में पुट करके हम अपना आंसर नहीं निकाल सकते? अब आपको मैथ करना है, कॉमन लेके करना है, जो करना है करो, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को फाइनल आंसर दे दो अब कि अब सर ठीक है समझ गए, अब हमको इसको अप्लाई करना आ गया, हम कर लेंगे। 3.1698 नहीं है बच्चा, AF5 इज 3.7907, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 5 बार इक्वल्स टू GT। ये मिस्टेक हो रहा है तब आपसे, इसीलिए अलग आंसर आता है। सक्षम ओके है वो पॉइंट मेरे को बताओ फटाफट सब कोई, अब लिख लोगे इसका आंसर क्या आया? इसका 18 लाख आ रहा है। अभी भी नहीं समझ रहा है हम जो बोल रहा है, तब तुम लोग क्यों नहीं सुन रहे जो मैं बोल रहा हूं? देखो ना ये 3 हर जगह है, फिर किस में क्या है? कैलकुलेटर में मारने से पहले ठीक से तो करो यार, इतना क्या भाग रहे हो आप लोग, हड़बड़ी करके क्यों भाग रहे हो? एवरीबडी शुड कम टू सेम कंक्लूजन नाउ तो एटलीस्ट। जब मैंने तीनों हेयर लिखवा दिया, मतलब सोच रहे हो एग्जाम में कितना स्मूथली ये सब काम होता है ऐसे। दिखा दूं यही सवाल 8 मार्क का, कोर्स ये एक पार्ट होगा सवाल में, बट 8 मार्क में ही देता है। जहां पे बोलता है एक पर्टिकुलर मशीन खरीदे, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ इस प्रकार से है, बट रेवेन्यू कुछ इस प्रकार से है। अब उसके बाद वही बीच में टैक्सेशन एस्पेक्ट कि तुमको मैंने अभी तक क्या दे दिया, ये 9 लाख मैंने बता दिया, एग्जाम में 9 लाख बताएगा नहीं, 9 लाख पे हमें पहुंचना होगा, जहां पे हर साल का खर्चा कमाई टैक्स बता के कैश इनफ्लोज निकालना होगा। मतलब यही सवाल अल्टीमेटली लार्ज स्केल में 8 मार्क का बन जाएगा। बट अभी ये पॉइंट है एक जो वो 8 लाख में हर बार यूज करना है, यानी कि 8 मार्क के सेंस में कि टीवीएम कैसे अप्लाई करेंगे उस सवाल। तो टीवीएम इज गोइंग टू कम इन एवरी चैप्टर अगेन एंड अगेन। तो पहले से अगर सीख के रखेंगे तो तसल्ली मिला हुआ रहेगा, वरना बेसिक्स बोल के कुछ चीज होता ही नहीं है कहीं पे भी। बोलेगा बेसिक्स क्या, चैप्टर में जब आएगा बता देंगे, बट मेरे को लगता है एक बार ब्रश अप होने से हर चैप्टर में जब आएगा बता देंगे। वो चैप्टर का पार्ट क्यों बनाओ, जब जब देखना है यहां सारा इकट्ठा हुआ है बात। बोलो बच्चा लोग, आ गया आंसर? कितना आया आप बता दो? 66,71,480 टाइप्स टाइप्स टाइप्स। चलेगा चलेगा चलेगा, बोलो हाँ या ना। क्या AF मिक्स ऑफ DF कैसे यूज किए क्लियर है? बहुत और तरीके थे, एक और तरीका लिख रहा हूं, मजा आया तो बताना। देखो कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, बस देखना लिखना मत। मेरे को मालूम है, अरे हमको बोलना थोड़ी पड़ेगा, पैदा नहीं किए तो क्या हुआ, रग रग से वाकिफ है तुम्हारे। ये देखो ये एक तरीका और कुछ लिखा हूं, पहले हजम करो क्या लिखा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। जो तुमने मेरे को टोका था याद है कि AF10 मत लेना, मैंने बोला लूंगा, जाओ क्या कर लोगे, वापस माइनस कर दिया क्या AF5। मतलब जबरदस्ती कैश फ्लोस को 10 साल मान लिया। 9 लाख कितने बार है? 10 बार। बट सर 10 बार था ही नहीं, पहले 5 साल था नहीं, तो लो AF5 माइनस उससे, जबरदस्ती डाल के जबरदस्ती माइनस। इससे हमको सिर्फ और सिर्फ अगेन 3 AFs निकालना है, AF5 AF10 और AF15। गेम ओवर। दिखा सबको एक और तरीका, मैं समझा रहा हूं अलग अलग तरीका। ये भी 0 पे आ गया सीधा, इसमें अब DF करना ही नहीं है, सीधा 0 पे। कैसे सर? मैंने बोला ना यही सब चीज अब आपको धीरे धीरे हजम करना है कि ये क्या लिखा है। एक सेकेंड सुनो, ये कैसे 0 पे आया बच्चा? तुमको क्या लग रहा है ये कहां आया? 5th ईयर पे है। रुक जा, मैंने क्या किया तुम इसको समझा पहले। AF10 का मतलब ये 9 लाख कहां है? जल्दी बताइए 9 लाख कहां है? बताना ये कहां है। ओके मैं लिख दे रहा हूं तेरे लिए सिर्फ, बता कहां 9 लाख है? क्या 6 से 10? गलत। AF10 मतलब तो कहा है 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9। इन सब का प्रेजेंट वैल्यू 9 लाख से इंटू होके कहां पहुंच जाएगा ये
थैंक यू, 0 पे। फिर क्या माइनस किया बता दो, AF5, ओ ये 5 का आपने वापस प्रेजेंट वैल्यू इससे माइनस कर दिया, तो जो नेट वैल्यू आ रहा है वो कहां आ रहा है दोस्त, ऑटोमेटिक 0। तो मेरे को क्या नहीं करना पड़ेगा इधर, DF यूज। समझा, यहां क्या किए, एक्स्ट्रा 9 लाख दे दिए जो कि होना नहीं चाहिए था, तो लेके हटा दिए। बोले चलो मान लेते हैं, तो बोला नहीं था, तो वापस वो 9 लाख 5 साल वाला हटा दो, यानी जबरदस्ती डाल के फिर वापस हटाना। तरीके कई है और करने के, मैं ये कहना चाह रहा हूं, बट दिस वाज वन ऑफ द एस्पेक्ट विच आई नो स्टूडेंट मस्ट हैव अप्लाइड। ऑनलाइन में भी कई लोग लिखे, यहां भी कई लोग वेट कर रहे थे अपना दुखड़ा रोने के लिए कि 1 मिनट सर हम ऐसे नहीं क्यों, हम ऐसे क्यों। तो हम उनको रोकने के हिसाब से या उनको वापस जागवाने के हिसाब से ये बता दिया। नॉट नेसेसरी वी मस्ट apply in a sums every time all aspects, but why not understand one time all aspects। अप्लाई हमेशा वो करो जो दिल में पहली बार आ गया, मतलब हमको ये वाला तरीका मैंने खुद सोचा था तो मैं यही करूंगा अगली बार से। कोई भी चीज गलत सही नहीं है, सब मैथ्स से, तो मैथ्स जैसे भी करें। सर हम ये दोनों ही तरीका नहीं करेंगे, हम 15 साल का टेबल बना के आ जाएंगे, एक्यूरेसी पे बिलीव है मेरा। मेरे को लगता है ये सब करने से हम रॉन्ग हो जाते हैं। भाई बाप जो इच्छा कर लो, एग्जाम में मेरे को आंसर चाहिए राइट। तुमको अगर लगता है ईयर लिखने के बाद 7 9 9 9 9 9 13 13 13 13 13 और बगल में DF 1 से लेके 15 लिख के टेबल में अगर तुम करके आता है तो तुम वो भी फास्ट करेगा दिमाग का बत्ती बंद करके, तो भाई वो कर ले, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है और उसमें गधा मेहनत है। दोनों में टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकता है सेम लगे कई लोग को, क्योंकि इसमें डर लगेगा सही है कि गलत, उसमें पक्का है सही है बट टाइम लगेगा। तो जिसको जो जिस समय सही लगे, मतलब एक हथियार तो हमेशा से है, जब भी फॉर्मूला भूले क्या कर देना, टेबल तो जिंदाबाद, वो तो मल्टीपल कैश फ्लोज ऑफ सेम डिफरेंट कोई पैटर्न जो कोई लेना देना नहीं, वो बना के तो हम सम्स एनी टाइम कर सकते हैं। बट व्हाई नॉट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो, वेदर देयर इज अ वे आउट टू अंडरस्टैंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समय के साथ खेलना ही तो मजेदार बात है, वो हमारे साथ खेल रहा है दिन दिन, हम भी थोड़ा खेले। बोलो डन है सबको, बात पक्का। इंटरेस्टिंग सम्स, जिससे एक बात और क्लियर हुआ किस तरीके से ये सवाल आगे जाके आपके लिए काम बनेगा एग्जाम में। मैं बता रहा हूं, मैं लास्ट चैप्टर में सम्स वापस लाऊंगा, और आज नहीं बता रहा हूं मैं, कब बता रहा हूं सोच रहे हो, लास्ट चैप्टर, यानी मे बी आज से 60 क्लास बाद, यानी रफली तुम सोच लो 60 to 70 डेज बाद मैं आपको फिर से बोलूंगा कि देखो ऐसा एक सवाल हमने बेसिक्स में किया था, देख लेना, मेरे को याद रहेगा, तुम ऐसे देखोगे उस दिन, क्या बोला, ये तो किया हुआ था, ऐसे बोलोगे किया हुआ था, बट उस दिन जब हम बोलेगा यही चेहरा होगा तुम्हारा, ऐसा कुछ किए थे, अच्छा ठीक है, अभी बता वापस चुपचाप, नहीं याद है तो मैं तो बताऊंगा, बट कम से कम आपका चेहरा वैसा देखने का इच्छा है जो अभी मैंने बनाया कि ये क्या बोल रहा है। ठीक 60 दिन बाद ये समझ आएगा वापस, और जब आएगा तब तुम्हारा चेहरा देखना है मेरे को, अरे तेरी क्या बात किया है अभी। तो ये सारे बातें हम कोई ना कोई सम्स में कहीं ना कहीं वापस एस्पेक्ट को ढूंढेंगे। तो जब ये आदमी बोल रहा है आज से 60 साल, 60 मेरे लिए 60 साल हो जाएगा यार, क्या है बड़ा बात, तुम लोग का हम भगवान वान है टाइप, अबे हम तुमको मालूम तुमको मालूम ही नहीं है हम अभी कौन है, बाद में पता चलेगा तुम लोग को, अभी तक तुम लोग मेरा भव्य रूप नहीं देखा, जिस दिन होगा तब पता चलेगा। तुम लोग अभी मेरा अर्जुन नहीं है, जो मेरा अर्जुन बनेगा उसको मैं वो भव्य रूप दिखाऊंगा अपना, कि देखो पार्थ पार्थ बोल के बात करूंगा तब उसके साथ बस ना माधव है ना, बताता है माधव नटखट बालक। आ जाओ फटाफट, डन यहां तक सब कोई। चलिए हेडिंग नंबर डैश कंप्लीट्स, बताओ कौन सा हेडिंग था लास्ट, TVM हेडिंग नंबर बताएंगे, आई थिंक 5 या 6 था, देखो तो 7 था क्या हेडिंग, चेक कीजिए, TVM हेडिंग नंबर 7 कंप्लीट्स, पक्का। आ जाओ हेडिंग नंबर 8 देना, हेडिंग नंबर 8 दीजिए, IRR फुल फॉर्म लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे, IRR फुल फॉर्म लिखेंगे फटाफट। क्या है सर फुल फॉर्म बताइए तो सरी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट
ऑफ रिटर्न, लिखिए, और YTM, और YTM फुल फॉर्म यील्ड टू या टिल मैच्योरिटी, यील्ड टू या टिल मैच्योरिटी, यील्ड टू स्लैश टिल मैच्योरिटी। यील्ड मतलब जानते हो ना, रिटर्न, और मैच्योरिटी मतलब जब समय खत्म हो जाए उस सिक्योरिटी का, यानी अल्टीमेटली कितना रिटर्न कमाए, वही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब क्या, असल में कितना रिटर्न कमाए। यानी इस पूरे टॉपिक का अस्तित्व है कि हम कोई भी कैश फ्लोज में अब जानना चाहते हैं कि मेरे को सच में रिटर्न कितना मिला। एक मिनट, अभी तक के 11 एग्जाम्पल क्या करवाया हम लोग को टीवीएम में? एनीबडी वांट्स टू गिव अ इनसाइट कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे थे सर 11 एग्जाम्पल में? ना बता, बोल क्या बोल रहा, क्या बता चुका था, मतलब क्या क्या गिवन था जिसके बेसिस पे तुम ये काम कर रहे थे? कैश फ्लोस पता था, ठीक है। ओ नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलो, कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से, या कंपनी या इन्वेस्टर, आपने एक एक्सपेक्टेड रेट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमें दे दिया, हमने उन सब का क्या निकाला, प्रेजेंट वैल्यू, और उसको किससे कंपेयर किया? वो जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है, चलेगा बात, क्या चल रहा है, जो एक्चुअल प्राइस, और उन दोनों से रिलेट करके डिसीजन लिया वेदर वी शुड डू अ बिजनेस, वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन बॉन्ड, वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन शेयर्स और नॉट। याद है ये सारे बात पिछले कुछ एग्जांपल्स में? क्या यही जज किया हमने? इसी को जज करने का एक और तरीका, एंड दैट इज क्या, IRR, या फिर क्या, YTM। सोचो, मैंने अभी तक तुमको जो 3 चीज दिया, उस 3 चीज से तुमने एक चीज क्या निकाला, वापस से बताओ। मैंने आपको बताया था आज का असली वैल्यू, रियल वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू। फिर क्या बताया था आपको, कैश फ्लोज आने वाले सालों का। फिर वो रेट दे दिया था। क्या इनमें आपने ये दोनों यूज करके इससे कंपेयर किया और आंसर डिकोड किया, यस और नो? अब मैं आपको दूंगा कोई और 3 चीज, ध्यान से सुनना क्या क्या। मैं आपको बता दूंगा कैश फ्लोज आने वाले साल का, मैं आपको आज का कैश फ्लोज दे दूंगा, बट मैं आपको नहीं दूंगा हमारा एक्सपेक्टेड रेट या कंपनी के लिए कॉस्ट। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, वो रेट या कॉस्ट, कि असल में क्या रेट पड़ा, असल में क्या कॉस्ट पड़ा। तो सर ये रेट या कॉस्ट निकाल के हम क्या करेंगे बताओ आप? फिर मैं आपको नीचे अचानक से दूंगा, सपोज योर एक्सपेक्टेशन वाज इतना, तो आपको अब रेट को कंपेयर करके बताना है यस या नो। याद करो मेरा पहला एग्जांपल, क्या ऐसा ही था इसके पिछले वाले सम्स में? पहले क्या करवाया था पता है, प्रेजेंट वैल्यू निकलवाया, फिर बोला मान लो केस ए, अगर ये शेयर मार्केट में इतना में मिल रहा हो तो क्या, अगर ये शेयर मार्केट में इतना में मिल रहा हो तो क्या। यानी जज कराने का तरीका क्या था, बाद में। पहले आपको ये निकलवाया, प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाया था। अभी तक अपने क्या निकाल रहे थे, IV0, इंट्रिंसिक वैल्यू 0। अब मैं IV0 नहीं निकलवाऊंगा, मैं तुमको दे दूंगा कि मान लो आज का करंट प्राइस ही सब कुछ है, और तुमको जो आगे कैश फ्लोज मिल रहा है उन दोनों को रिलेट करवाना है। सर एक एग्जांपल देके बताइए ताकि मजा आए लिखने में, ठीक है? लिखना इस बात को, IRR मीन्स लिखो, IRR मीन्स एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम present investment, from present investment through future cash inflows till maturity, through future cash inflows through future cash inflows through
थ्रू, क्या बोला बताइए, थ्रू टिल, सॉरी, मैच्योरिटी, फ्यूचर कैश इनफ्लोज टिल मैच्योरिटी। लिख लिया सबने पक्का? नीचे लिखना एक एग्जाम्पल समझने के लिए। ओके, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। रेडी एवरीबडी? एग्जाम्पल नंबर 1, a company invested in a zero coupon bond, in a zero coupon bond today, full stop. The amount invested was 93 per bond, was rupees 93 per bond, full stop. After 3 years, the bond matures at par value of 100 per bond, at par value of 100 per bond। बच्चा लोग देख रहे हो, मैं कुछ कुछ शब्द थोड़ा हर एक सम्स में नया नया यूज कर रहा हूँ जबरदस्ती का। कभी बिजनेस बोल रहा हूँ, कभी शेयर बोल रहा हूँ, मीनिंग बट घूम के वही है। टाइमलाइन में कौन सा कैश फ्लोज कहाँ है, तुमको घंटा फर्क पड़ता है ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, तुमको इससे समझ में आया कौन सा कैश फ्लोज कहाँ है। बट नाम देखो कितना इंटरेस्टिंग दिया। क्या दिया? क्या मतलब हुआ जीरो कूपन? क्या लगता है मतलब साल भर में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना है। जीरो कूपन, कूपन क्या था याद है? इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, एकाएक अभी कुछ दे रहे हैं, ले रहे हैं तुमसे, और एक एंड पीरियड में जाके कुछ दे देंगे। एक तरीके से 93 लेके हमको क्या दे रहा है वापस? 100। कब? कब? सीधा 3 साल बाद। ठीक है, लिखो कैलकुलेट IRR, कैलकुलेट IRR, कैलकुलेट IRR। बच्चा एनीबडी समझ पा रहे हैं सवाल? कैसा सवाल बन गया? टाइमलाइन बनाओगे? टाइमलाइन बनाओगे कहाँ कैश फ्लोज क्या है, क्या निकालने बोल रहा है ये आदमी। और कुछ देखो बचपन की बातें याद आई वापस से कि एक मिनट ये सवाल तो वो वाला सवाल बन गया। देखते हैं वो वाला सवाल समझ पा रहे हैं कि नहीं कोई। बताओ टाइमलाइन में कैश फ्लोज कहाँ कहाँ है? एवरीबडी इन दिस क्लासरूम शुड टेल मी। जीरो पे है क्या कुछ? जीरो पे क्या है? 93। 1 पे ओ कुछ नहीं है, ठीक है। 2 पे कुछ नहीं, फिर 3 पे 100। हाँ या ना बताओ। हमको क्या निकालना है? IRR। अभी तक क्या कर रहे थे पता है? एक रेट दे रहा था कि जो इस बॉन्ड में लगाने वाला है उसका डिजायर्ड रिटर्न कुछ ही है, और तुम 100 को पुल कर रहे थे उस रेट से, और फिर जो वैल्यू आ रहा था उसको 93 से कंपेयर करके डिसीजन ले रहे थे करना चाहिए कि नहीं करना। इस बार रिटर्न नहीं दिया। तुमको बोल रहा हूं सच में ये कंपनी कितना कमाया? बताओ ये कंपनी कितना कमाया मतलब क्या निकालने का बात कर रहा हूं? वो रेट। क्या निकालने का बात कर रहा हूं? वो रेट। बताओ एट IRR। क्या बोले? एट IRR, यानी उस रेट पे तुम क्या इक्वेशन सेट करोगे? क्या इक्वेशन सेट करोगी? डैश मस्ट बी इक्वल टू डैश। बोलो बोलो। 93 मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? 93 मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? 100 इंटू वो रेट से अगर हम इसको पुल करें, या ऑन दी अदर हैंड दूसरा बात, 93 को अगर हम उस रेट से आगे भेजे, कोई एक रेट से आगे भेजे, तो वो कितना बन जाना चाहिए? 100। जिस रेट से आगे बढ़ के वो 100 बन रहा है उतना ही तो इस बॉन्ड में कमाए। जिस रेट से वो आगे बढ़ के 100 बन रहा है उतना ही तो अल्टीमेटली इस बॉन्ड से कमाए। बोलो हाँ या ना। बचपन में इसको आप बोलते थे कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स, इसको बोलते थे आप क्या पता है? कंपाउंड। बताऊं ये क्या होता था? ये प्रिंसिपल होता था, ये अमाउंट था, ये 3 क्या था पता है? टाइम। तो आपको I निकालने का सम्स आता था।
तो आप क्या लिखते थे मैं बताता हूं, आप लिखते थे P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n या t इज इक्वल्स टू a। याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। यही बच्चा लोग क्या ऐसा कुछ करते थे? आज भी तो वही कराया। इसको क्या बुलाते हैं पता है? वही अक्यूमुलेटिंग फैक्टर। फिर डिवाइड करते थे तो इसी को क्या बुलाते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर। याद आ रहा है वर्ड्स? तो क्या इस लॉजिक से सम जल्दी हो सकता है? क्या लिखना चाहिए बताओ इस सवाल में? हेंस 93 इंटू क्या बोलो 1 प्लस कुछ लिख रहा हूं देखना, IRR वही रेट, कितना साल? 3 years मस्ट बी इक्वल्स टू 100। कैसा लगा ये बात? समझ में आया क्या वाला बात? ऑन द अदर एंड 100 इंटू DF3 एट द रेट IRR मस्ट बी इक्वल्स टू 93। बट वो DF से अच्छा यही काम करना है जिससे I तुरंत आ जाए। बताओ I कितना आया? यहां एग्जैक्ट आ जाएगा क्योंकि आपको ये वाला सम्स करना आता है। यहां कुछ गंदा काम करना पड़ेगा। आइए सिखाता हूं जिनको जिनको नहीं आता ये गंदा काम। और मैं बता दूं FM में आने वाले फर्स्ट चैप्टर में शायद ये गंदगी हमें 4-5 बार करना पड़े फर्स्ट चैप्टर में। इनको ध्यान आ रहा है गंदगी? समझ में आया मैं क्या किस गंदगी का बात कर रहा हूं? नहीं, कई लोग तो समझ भी नहीं पा रहे क्या गंदा गंदा बात कर रहा है। देखो कुछ डर्टी काम करवाता हूं। आइए लिखना यहां से। पहले बताओ व्हाट इज 1 प्लस IRR टू द पावर 3 का वैल्यू। 100 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 93। निकालो सारे बच्चे। 100 डिवाइडेड बाई 93 कितना आया? 1.0752 टाइप्स चले जा रहे हैं क्या कैलकुलेटर में? कैलकुलेटर में पूरा रहने देना, बट क्या यहां एक बार इतना लिख दूं? यही बच्चा लोग ओके है? अब बताओ मेरे को, ये पावर 3 जब यहां आएगा तो क्या बनता है आपको मालूम है? 1/3। क्या बन जाएगा बताइए? पावर जंप होके क्या आएगा? 1/3, यानी क्यूब रूट, जिसको आप बचपन में क्या बोलते थे? क्यूब रूट निकालना। तो बताओ 1 प्लस IRR इज इक्वल्स टू 1.0752। कैलकुलेटर में पूरा है बट उसका क्या निकालना? पावर में 1/3। अल्ले, पावर में 1/3 निकालना कैलकुलेटर नहीं बताता, क्योंकि कैलकुलेटर स्क्वायर रूट करता है, फिर सीधा 4th रूट करता है, फिर सीधा 8th रूट करता है, फिर सीधा 16th रूट करता है, फिर सीधा 32th रूट करता है। बट ये सब जो गंदा गंदा पावर है 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, इन सबको करने का एक गंदा तरीका है। और वो गंदा तरीका कुछ ये है। एवरीबडी नोट डाउन करेंगे अगर भूल चुके हैं। कहां नोट डाउन करेंगे सर? कॉपी के लास्ट पेज में लिखिए हाउ टू कैलकुलेट गंदा पावर या डर्टी पावर। इनको मैं डर्टी बुलाता हूं, डर्टी पावर, गंदा पावर या डर्टी पावर। रेडी? रेडी? लिख लिए? चलो गंदा क्यों हुआ ये समझे? कैलकुलेटर कर नहीं पा रहा है तो कुछ गंदगी तरीका होगा इसको करने का कैलकुलेटर में। तो सर क्यों नहीं कर पा रहे? हम साइंटिफिक ले जाएंगे, अलाउड नहीं है। हम फोन ले जाएंगे, अलाउड नहीं है। नहीं तो क्या ही मतलब था? आ जाओ स्टेप 1। स्टेप 1 रेडी? स्टेप 1 रेडी? लिखिए 12 टाइम्स स्क्वायर रूट, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। इसको बोलते हैं सिंपल वाला तरीका सुमित। वो रफ तरीका हो गया, एग्जैक्ट नहीं आया, कंपाउंड नहीं आया उससे। बोलो कर लिया ये सब कोई? कैलकुलेटर में किसका 12 टाइम्स स्क्वायर रूट करोगे? जो तुम्हारे वो कैलकुलेटर में पूरा नंबर आया हुआ था। क्या है वो पूरा नंबर? 1.0752। उसका 12 बार स्क्वायर रूट दबाइए सारे बच्चे। दबा बच्चा, कर चुका है क्या तुम? वो तेरे को आता था पहले से, पीछे किया हुआ है तो ये है ना? अरे हम कॉन्फिडेंटली बोला, अरे क्या सर ऐसे बोल, हुआ है ना? जिनको जिनको नहीं आता एक बार हाथ ऊपर की, सर ये नहीं किया हुआ है पहले। 1 2 3 4 बस। बाकी लोग सर ये सब कम ऑन वाला बात है। क्या समझे क्या आप? हम लोग को ताजा ताजा फाउंडेशन पास हुआ, अभी भी सपना आता है शायद नहीं हुआ। अभी भी मन में आता है अरे आज रिजल्ट देखे थे, शीट ध्यान से देखे थे ना, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। तो फोटो देखते हैं जाके, सक्सेसफुल था ना, हाँ ठीक है। एक बार वापस सदमा आता है सर कई बार।
तुमको क्या आज तक हमको आता है कि फाइनल का एक ग्रुप बचा है, दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, इन लोग को पढ़ा रहे हैं, जबकि पास हुए नहीं है खुद सी है। तो आज भी सपना हमको भी आता है ये वाला, ठीक है ना। हाँ यही तो, मेंबरशिप नंबर भी क्या मालूम हो नहीं हो, इसी बेवकूफ बना रहे, लिख दिया अपने नाम के आगे, कौन चेक करने जा रहा है हम लोग कि सच में है कि नहीं। अरे हाँ ये बात तो सही बोल रहा है, ये जरूरी थोड़ी है तो लिख लिया क्या स्टेप 1, क्या 12 टाइम्स, घंटा फर्क पड़ता है तुम लोग उस वक्त। हाँ किस चीज का? तो जॉब जो करने जाएगा उसके लिए तो ये सारे सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट है, जो जॉब नहीं करने जा रहा उसका क्या है। हम जैसा आदमी तो जितने लोग को मतलब बेवकूफ बनाए। रुक क्यों गए पता नहीं, आई टुक अ पॉज जस्ट बेवकूफ वर्ड के लिए, क्योंकि हम कुछ आगे वाला वर्ड बोल रहा था सी, फिर हम बोला बी से बोल देते हैं, छोड़ो। चलो स्टेप 1 लिख लिया सब लोग, कुछ आया कैलकुलेटर में, एक बार उसको रहने देना, ठीक है। फिर लिखना स्टेप 2, लिखिए स्टेप 2, जो वैल्यू आया उससे -1 कर दो कैलकुलेटर में, उससे -1 कर दो वैल्यू को। तो जो आया उससे -1 कर दिए सब कैलकुलेटर में साथ साथ, ठीक है। स्टेप 3 लिखिए, इनटू दैट गंदा पावर, यानी इनटू डर्टी पावर। व्हाट इज योर डर्टी पावर सर? 1/3, तो इनटू 1/3। सर इनटू 1/3 कैसे करेंगे बुढ़वक? इनटू 1 डिवाइडेड बाई 3, या 1 डिवाइडेड बाई 3 0.3, जो भी करना है करो, इनटू 1 डिवाइडेड बाई 3। देखो क्या आया, इनटू 1 डिवाइडेड बाई 3। कुछ आया? कुछ आया? मत बताना, मत मेरे को, अपने तक रखो। स्टेप 4 उल्टा काम करेंगे अब, अगर -1 किए थे तो वापस +1 कर लिया सबने। लास्ट स्टेप, द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, स्टेप 5, इनटू इक्वल्स टू टुगेदर 12 टाइम्स, इनटू इक्वल्स टू टुगेदर 12 टाइम, मतलब इंटू इक्वल्स टू 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 इंटू इक्वल्स टू। 12 बार पूरा बोले, फटाफट करो एवरीबॉडी। कुछ आया? कुछ आया? बस वो ही इसका गंदा वैल्यू है। क्या आया पहले बताओ, वो गंदा जो कैलकुलेटर में दिख रहा है, जो लोग पहली बार किए। हीरो क्या आया? 1.0244। इधर ए बाबू क्या कर रहा है? अभी तक किया नहीं वो, मतलब गलती हो गया बीच में, कुछ हम टोक दिया इसलिए, मतलब गाली दे रहा है ना हमको। कुछ आया? क्या आया? हाँ बस 1.02 टाइप्स आ गया, तो बस तुम लोग दोनों का सेम आ गया, एक जन को और हमको सिखाना है, बाकी लोग हो गया तो यही बुड़बक लोग हो रहा है। तो ऑनलाइन में कोई को तकलीफ तकलीफ तो कम बैक टू फाउंडेशन एक बार। मतलब आ गया क्या? 1.0752 टू द पावर 1/3 का वैल्यू क्या आया? 1.0244 टाइप्स आया क्या? अब बताओ, ये 1 प्लस IRR का वैल्यू है, विच इज 1.02, 4 डेसिमल तक बोलो, 448 टाइप्स, ठीक है चलो 5 तक बोल दिए, तो 1 इधर से माइनस हो जाएगा, तो व्हाट इज योर IRR बोलो? 0.02448, परसेंटेज में बोलूं तो 2.448, यानी 2.45 अगर 2 डेसिमल तक लिख रहे थे सब। क्या बोलो बच्चा लोग, IRR समझ में आया? एक मिनट, यानी ये पर्टिकुलर बॉन्ड पे अगर आज कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, अल्टीमेटली ही विल गेन कितना रिटर्न? समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? अल्टीमेटली व्हाट विल ही गेन? 2 पॉइंट, ऑफ कोर्स इट इज 0 कूपन बॉन्ड। ये जनरली गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, या कोई ऐसे कंपनीज जो कि बहुत वेल्दी है एंड वेरी लेस रिस्क फ्री कंपनीज, वेरी लेस रिस्क फ्री कंपनीज को सर्टिफिकेट कौन देता है? मैं आपको बता दूं, देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूट्स लाइक क्रिसेल, इक्रा। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कंपनीज के क्रेडिटेबिलिटी स्कोर को कैलकुलेट करके उनका क्रेडिबिलिटी बताते हैं। जैसे तुम लोग का पॉलिसी बाजार में आता है, तुम अपना डालो,
डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर और वो, और तुम्हारा क्रेडिट स्कोर चेक करो। अब नेगेटिव में होगा, मेरा भी नेगेटिव में है, मेरा 0 या नेगेटिव में आएगा क्रेडिटेबिलिटी स्कोर। क्यों सर, इसका क्या कारण है? आपको नेगेटिव दे रहा है क्रेडिटेबिलिटी स्कोर कम, क्यों? क्योंकि आज तक मेरे नाम पे एक क्रेडिट कार्ड नहीं है, आज तक कोई लोन मेरे नाम पे नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू बैंक मेरा फंड वो नहीं देख रहे, वो देख रहे आज तक कितना लोन लिया और टाइमली चुका दिया। अगर वो होगा तो तुम्हारा क्रेडिटेबिलिटी स्कोर हाई रहेगा। मेरे नाम पे सिंस कोई लोन नहीं है तो मेरा क्रेडिटेबिलिटी स्कोर अभी तक 0 है, और इस वजह से मेरे को जब बैंक से लोन लेना पड़ेगा मेरा इंटरेस्ट रेट हाई लगेगा। तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अगर हाई रहेगा तो तुम्हारा रेट कम हो जाएगा। सोचो हाँ या ना, तुम लोग खुद समझ रहे हो ये वाला बात। सेम गोज विथ कंपनी। इक्रा और क्रिसेल जैसे कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज को ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से क्रेडिट स्कोर देती है। जैसे आपके स्कूल लेवल पे आपको मिलता था AA, AAA, A+, A-, ए सिर्फ, फिर वापस B+, BB, ऐसे कर करके कई स्केलेबिलिटी फैक्टर्स है क्रेडिट स्कोर के कंपनीज के। अगर वो स्कोर चेक करेंगे आप जाके उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे, तब जाके आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है इसका क्रेडिट स्कोर हाई है, तब जाके इसका इंटरेस्ट रेट ये हमें कम दे रहा है। जिसका क्रेडिबिलिटी स्कोर बहुत कम होगा, यानी D या C पर्टिकुलर स्लैब में रहता है, जैसे आपका मार्क्स आज तक आया होगा, मतलब जनरली आप लोग थोड़ी वो A B वाला कैटेगरी वाला है, D क्या F वाला है तुम लोग, फेल, फेल प्लस तो फेल इंफिनिटी तो फेल वाला कैटेगरी। बट AA, AA ये सब देखा नहीं होगा तुम लोग, क्रेडिट स्कोर में भी देखेगा तो AA मतलब अच्छा क्रेडिबिलिटी, और इसलिए उन सब का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। तो ये 2.3 इज नॉट टू गेट शॉक्ड अबाउट, बिकॉज गवर्नमेंट के आज के दिन में सिक्योरिटीज में आपको 3% का ही रिटर्न मिलेगा, वेरी रिस्क फ्री रिटर्न्स, एंड यू विल गेट 3% रिटर्न पर एनम, एंड दैट इज गुड, क्योंकि रिस्क फ्री जगह लगा रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, पक्का है रिटर्न आना ही आना है, गारंटीड रिटर्न टाइप काम है। तो इसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न, कि भैया दे के पता है आना है। जबकि अगर यही 93 शायद कोई विजय माल्या जैसे आदमी को देते, भले ही हमको वादा कर रहा है कि हम 100 के बदले तुमको उस दिन मान लो 150 दे देंगे, 200 दे देंगे, बट तुमको डर भी तो लग रहा है कि भैया कहीं ये वापस करके भाग ना जाए। तो वही वाली जो बातें हैं वहीं से आती हैं कि भैया कितना रिटर्न से तुम खुश हो, किस एसेट क्लास में तुम लगा रहे हो पैसा। तो बच्चा लोग यहाँ पे IRR क्या डिनोट कर रहा है, वापस से आस्किंग यू फॉर द लास्ट टाइम, इस पर्टिकुलर बॉन्ड से हमने एक्चुअल में कितना रिटर्न कमाया। अब बताओ ये रिटर्न जैसी कोई निकालेगा, जो सब निकाल सकते हैं, क्या ये दिस विल बी सेम फॉर एवरीबडी? यस। अब कोई भी आदमी जो सामने स्क्रीन पे ये निकाल रहा है वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है? सोचो एक बार, बताओ वो क्या सोच रहा है, क्या इस बॉन्ड में लगाना चाहिए कि नहीं, क्यों, इसमें कितना मिल रहा है? वो क्या देखेगा पता है, कि ऐसा ही कोई और सिक्योरिटी में मेरे को ज्यादा मिल रहा है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मेरा रिटर्न डिजायर्ड कितना है। मान लो मेरा रिटर्न डिजायर्ड, ध्यान से सुनना, 3% है। बताओ क्या हमको इस बॉन्ड में जाना चाहिए कि वेट करना चाहिए जब 3% का कोई अपॉर्चुनिटी दिखे? मेरा डिजायर्ड रिटर्न 2% था, ले लो। तो समझ में आया डिसीजन लेने का एक और तरीका, बाय कंपेयरिंग रेट्स। कौन सा रेट्स को किसके साथ? एक्चुअल रेट को अपने एक्सपेक्टेशन के साथ। ऑन द अदर हैंड एक्सपेक्टेशन रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के IV0 और P0 को कंपेयर करना, दोनों से डिसीजन सेम आएगा, डिसीजन सेम आएगा। यानी अगर हम यही कैश फ्लोस को विच वाज 100 को 3% से पुल करते, ध्यान से सुनो, कितने परसेंट से पुल करते? 3% से। बताओ आंसर क्या आना चाहिए, बाई सच बॉन्ड और नॉट? पहले बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं आएगा, देख लेना, करके दिखाओ। 100 को 3% से पुल करना आता है रे? हे भगवान, DF3 निकाल लो, 1/1.03, 1/1.03, 3 बार इक्वल्स टू इंटू 100। देखो 93 से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? कम आ रहा है। कितना आ रहा है? 92 पॉइंट समथिंग, यानी 91.5 आ रहा है क्या? यानी ये बाजार में कितना मिल रहा है? 93 में। और हमारे हिसाब से इसका वर्थ कितना है? महंगा बिक रहा है, नहीं लेना चाहिए। क्या यही डिसीजन आया? नहीं लेना चाहिए। यही बच्चा लोग थोड़ा फास्ट हो गया, बट समझ में आया क्या किया मैंने? सिंस पिछले 3 क्लासेस में यही कर रहे थे। वापस बोल रहा हूं, 100 को किससे पुल किया? 3% से, क्योंकि सिंगल कैश फ्लो था तो DF।
दिमाग में जा रहा है? यही थोड़ा फाइनेंस पढ़ रहे हो तो समझ भी रहे हो ना, इंटरेस्टिंग लगता है तो कम से कम मन करता है हाँ सपने में भी ये सोचे, या कम से कम आंख के आगे वो पिक्चराइजेशन आए। और आप सबको आगे जाके वही करने का मन रहता था जो मैं सुनता हूं, तो वाई नॉट अभी से वो पिक्चराइजेशन करे। जो ऑनलाइन में भी बच्चे कर रहे हैं मैं उनको भी बोलूंगा, जो वीडियो में कर रहे हैं वो भी बोलूंगा कि भैया ये चीज को सोचना आप चालू करो, पिक्चराइजेशन। बताओ 3% से पुल किया कितना आया, 91 पॉइंट समथिंग। बाजार में रेट कितना चल रहा है, ये बाबा बहुत महंगा है। यही 2% से पुल करो वापस, 1/1.02, 3 बार इक्वल्स टू इंटू 100, देखो 93 से ज्यादा आ रहा होगा, 94 पॉइंट समथिंग। क्या बोलोगे, अरे सस्ते में मिल रहा है, ले 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 ले। तो यही तो बात आई ना वापस, इससे भी डिसीजन लो चाहे प्राइस से डिसीजन लो। तो कभी सम्स में किससे डिसीजन लेना चाहिए सर, अरे जैसा सम्स वैसा ढांचा। अगर रेट दिया हुआ रहेगा तो पुल करके प्रेजेंट वैल्यू से निकाल लेंगे डिसीजन, रेट नहीं देगा तो पक्का डिसीजन किससे निकलेगा, रेट निकाल के। और सम्स अपने आप मांगेगा, कैलकुलेट IRR या कैलकुलेट IV0, उस हिसाब से सम्स करेंगे। ये बच्चा लोग एक सिंगल कैश फ्लोज का IRR निकालना सीख गए, कैसे निकलेगा सिंगल कैश फ्लोज का IRR, एक इक्वेशन से। अगेन इक्वेशन इज वेरी सिंपल, सिंस सिंगल कैश फ्लो है तो हमको मैथ करने से काम हो जा रहा है, सिंपली वही जो बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स किए थे। तो कोई बताएगा सिंगल कैश फ्लोज के केस में IRR निकालने का फॉर्मूला लिखवा दूं? चलो लिखो, इन केस ऑफ, लिखो इन केस ऑफ। यही बच्चा लोग हो गया ना ये IRR, समझ गए? तो ये रफ कैलकुलेशन है, वही सुमित भी बोल रहा है, वो सिंपल कैश फ्लोज वाला चीज हो गया। यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 2.5 आया होगा, तो हमको क्या बता रहा है, हम बता रहे तो 2.5 आया होगा, बट वो रफ आंसर है, वो रफ आंसर है, इसी को बोलते हैं रफ वैल्यू। वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो सिंपल इंटरेस्ट विदाउट TVM। यहाँ आपने TVM इग्नोर किया, वो सिंपली आपने सिंपल इंटरेस्ट किया, मान लिया कि वो वर्थ आज के दिन भी उतना, उस दिन भी उतना। बताऊंगा सब, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, वो गलत आंसर है, वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, आ जाइए, इन केस ऑफ लिखो सिंगल कैश फ्लोज। टू कैलकुलेट IRR we use following equation। जल्दी से ट्राई लो इक्वेशन, वेरी गुड। PV इंटू 1 प्लस IRR टू द पावर N इज इक्वल्स टू FV। लिखना, सिंस, लिख लो, बॉक्स बना लो तो आगे बढ़ना। लिख लिया है सबने? ठीक है, लिख लिया यहां तक? देखो, सिंस एट IRR प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मस्ट बी इक्वल टू इट्स करंट एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू। क्या यही कंसेप्ट था IRR का, कि IRR के रेट के हिसाब से जितना भी फ्यूचर कैश फ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू अगर निकाले वो किसके बराबर होना चाहिए, आज के सच वाले, आज के सच वाले यानी जो चल रहा है वाले क्या, प्रेजेंट वैल्यू से। तो उस रेट को ही क्या बुलाते हैं, IRR। उसी रेट को क्या बुलाते हैं बताइए, IRR। क्या लिखा, एट IRR प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मस्ट बी इक्वल टू इट्स करंट एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू। बोलो बात समझ में आ रहा है? यानी एक तरीके से IV0 इज इक्वल टू P0 लेके कर लिए और उस इक्वेशन से I निकाल लिए। डन, कंप्लीट। क्या करेंगे अब, मल्टीपल कैश फ्लोज। रेडी एवरीबॉडी? चलिए लिखिए एग्जांपल नंबर 2 पहले, एग्जांपल नंबर 2 लिखना स्टार्ट करो। एग्जांपल नंबर 2, a company invested rupees
A company invested rupees 50 lakhs today. A company invested rupees 50 lakhs today. A company invested today कितना बताओ 50 lakhs today. मैं लिख भी नहीं रहा हूं कुछ. A company invested 50 lakhs today, which will yield following cash flows. Which will yield following cash flows. Which will yield following cash flows. ये लिखो चुपचाप. ईयर कैश इनफ्लोस पर एनम. ईयर कैश इनफ्लोस पर एनम 1 2 3 4 5 और कैश फ्लोस कुछ ही है 1 2 3 4 5 और कैश फ्लोस कुछ ही है. लिख लिया सबने इतना? लिख लिया सबने इतना? लिखो फाइंड IRR. फाइंड IRR. इस एग्जाम्पल को आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बना लीजिए, क्योंकि कुछ पहली बार आप फाइनेंस में कुछ अच्छा सीखने वाले हैं. अभी तक जो किए वो सब बचपन का ज्ञान था. ये कुछ ज्ञान है जहां आपको थोड़ा सा असली ज्ञान जो आप सच में करना चाहोगे आगे बढ़ के, मजा आ जाएगा ये एक्चुअल रेट निकालने में जब कैश फ्लोज इतने सारे हो. रेडी एवरीबॉडी? आ जाए वापस. सम्स पढ़ेंगे एक बार आप लोग. टाइमलाइन में लिखना चाहोगे क्या क्या बात बोला? जल्दी जल्दी टाइमलाइन में जचाओ क्या क्या बात बोला. जल्दी जल्दी जचाओ यार. कितना रुपया बोला था? 50 lakhs है ना कि 80 lakhs? कितना था? 50 lakhs जीरो पे था ना. ठीक. और 1 2 3 4 पे कुछ बताया था आपको, तो कैश फ्लोज जचा दो आप मेरे लिए प्लीज. 10 20 18 25 30. क्या निकालना है हमें? IRR. प्रेजेंट वैल्यू नहीं, IRR. प्रेजेंट वैल्यू तो दे दिया 50 लाख. क्या लगता है कैसे सम्स को प्रोसीड करना चाहिए? क्या इक्वेशन मेरे लिए बना पाओगे? इस बार बना देगा? ट्राई ले लिखने का. ट्राई ले. कोई बोल रहा है सर हम ट्राई लेते हैं इक्वेशन लिखने का. तुम जैसी लिखो इक्वेशन, हमको इक्वेशन बोलना. कैलकुलेटर में कैसे लिख सकता है? लिखेगा तो कॉपी में. बैटमैन मैं हूं, तुम लोग नहीं है. बैटमैन. जल्दी जल्दी जल्दी. वो बच्चा बोला इक्वेशन हम बताता है सर आपको. बता इक्वेशन क्या लिखा या क्या लिख रहा है, क्या इच्छा कर रहा है लिखने का, ये बता. ओके 50 lakhs इंटू 1 प्लस IRR. ठीक है. आवर में बोल 1 लेंगे. ठीक है. कब मतलब एक लाइन बोलना 50 लाख इंटू 1 प्लस IRR टू द पावर 1. फिर क्या वापस 50 लाख प्लस IRR इंटू 1 प्लस पावर 2. तो मतलब वो तुम समझ रहे हैं IRR में तुम ये बोल रहे हैं 50 lakhs का एक साल बाद ही आ जाएगा 50 लाख. फिर एक बार वापस सेकेंड ईयर के एंड में, फिर वापस थर्ड ईयर के एंड में, और सारे कैश फ्लोज को इक्वल्स टू करेगा. क्या ये 50 से सिर्फ 10 आ रहा है कि 5 बार वैल्यू आ रहा है? तो कैसे लिखेगा एक लाइन में इसको? प्रॉब्लम समझ में आया? क्या एक लाइन में होगा? नहीं होगा. इक्वेशन ठीक है. सुनते हैं ना कौन कौन क्या क्या बात करना चाहता है. बोलो सामीन. ओके तो तुम वापस से यही बोलना चाह रहे हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस IRR करेंगे. अगले वाले को 1 20 लाख इंटू डिवाइडेड बाई 1 प्लस IRR का स्क्वायर. फिर अगले वाले को ये. तो ये करके कर क्या लेंगे? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? कहां फंसोगे देखो दिखाता हूं. अल्टीमेटली ये यदि हमें आपको रेट दूं तो तुम क्या करते इस सवाल में? मान लो रेट दे देता. एक बार रफ ऐसे ही बोल रहा हूं 10%. क्या करते जल्दी से बताओ. ऐसे ही बोल रहा हूं 10%. क्या करते पूछ रहा हूं.
10% का 5 डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं, इनसे इंटू करते हैं और 50 से इक्वेट करके चेक करते क्या हो रहा है, बोलो हाँ या ना। इस बार दिया नहीं तो बताओ आपको वही डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट क्या लेना है नहीं पता, बट इक्वेशन तो पता है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर जो भी यूज करेंगे वो कोई एक रेट पे होगा, बट वो कौन सा रेट है वही तो दुविधा है। तो सर पहला रेट क्या सोचे, कारण पिछली बार क्या हुआ था सोचना नहीं पड़ रहा था, कैलकुलेटर में क्या हो गया, कैलकुलेट सिंगल कैश फ्लोज के केस में आईआरआर, ध्यान से सुनो, आईआरआर किस में कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेटर में। इस बार कहां फंस गए सर कि इतने सारे कैश फ्लोज है, जब इसको प्रेजेंट वैल्यू में भी लाते हैं तो क्या चाहिए होता था, टेबल। तो इसका अगर इक्वेशन ही नहीं है तो हम यूज करके मैथ्स कैसे लगाए, और उसमें भी हम कैसे वो कॉमन लेके आईआरआर निकाले, झाक मार के। इन सब सवाल को हमको हिट एंड ट्रायल अप्रोच से करना पड़ता है। किससे करना पड़ता है बताइए, हिट एंड ट्रायल अप्रोच। व्हाट डू मीन बाय हिट एंड ट्रायल अप्रोच, जबरदस्ती अपने अंदर से कोई एक रेट सोचना पड़ता है। ऐसे कैसे एक रेट, कुछ भी, हम हो सकता है 5% सोचे, हम हो सकता है 10 सोचे, हम हो सकता है 15 सोचे, हम हो सकता है 30 सोचे, हम हो सकता है 200% सोचे रिटर्न, आपको क्या दिक्कत है। मैं बोला एकदम बात सही है। तो ऐसे मन तो सबका विचलित और अलग अलग हो सकता है, और सब अलग अलग रेट लेके करेंगे, तो ऐसे कब तक करते रहेंगे सर, क्या यही एक सवाल पूरे 5 साल सीए में बनाएंगे क्या, कि सर हर एक रेट पे ट्राई मारेंगे जब तक नहीं आता, क्योंकि इतने सारे रेट है, और जब तक नहीं आएगा तब तक सीए करते हैं सर, चिंता मत करिए, जिस दिन ये खत्म करेंगे घूम के पीछे वाले को बोलेंगे बिंदास। याद है वो वाला सीन, तारे जमी हुए वाला टाइप, कि क्या किया, 3 × 9 3, एक सम्स किया पूरे टेस्ट में, और 3 × 9 भी क्या लिखा था वो पता है, 3, और घूम के पूछता उससे, ए ईशान तेरा टेस्ट कैसा गया रे, ऐसे ये जैसे लिखा रहा ना, ईशान नाम था क्या लगा, बोलता ए ईशान तेरा टेस्ट कैसा गया रे, बिंदास। तो तुम लोग का भी वही हालत होगा, बिंदास, एक ही सम्स करते रह जाओगे जिंदगी भर, अगर यही टाइम वेस्ट करोगे तो। पक्का कोई तरीका है अगेन, रफ तरीका है ना अगेन, और कुछ ना कुछ खोजने का तरीका है ना अगेन। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ये पूरा रफली कितना पैसा दे रहा है हमें बताइए, 50 लाख लगा के टोटल कितना आ रहा है, इग्नोरिंग द फैक्ट, कुछ बोल रहा हूं सुनना, नहीं सीएजीआर नहीं लगा सकता सुमित, क्योंकि ये 50 ऐसा नहीं हो रहा है कि ग्रो कर करके लास्ट में ये बन जा रहा है, ये अल्टीमेटली 5 कैश फ्लोज मिल रहा है हमें। बताना फटाफट कि क्या बोलना चाह रहा हूं, वापस से बताओ, टोटल में कितना आया, 103 लाख। एक बात बोलूं, ये 103 लाख कितने सालों में आया, तो एवरेज पर ईयर कैश फ्लोज बताओ, एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज डिवाइडेड बाई 5, सिंपल एवरेज जो करते हो करो, डिवाइडेड बाई 5। सारे बच्चे कैलकुलेटर में करेंगे जो मैं बोल रहा हूं, बाद में मत बोलना नहीं समझ में आया, कर लिए डिवाइडेड बाई 5, क्या आया 20.6 टाइप्स, यानी मोटा मोटी हर साल 20.6 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। कितना लगा के आज 50, तो 1 मिनट, 20.6 डिवाइडेड बाई जो भी आया तुम्हारा एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाई 50 लाख, कितना आया, कितना आया 41% टाइप्स का रिटर्न, कितना आया बताइए। बट इस पूरे काम में 41 आया ना, हे भगवान 41%, 0.41 तो इंटू 100 कितना आया, 41% के आसपास। मैंने नहीं किया, सब कर रहे हैं, मैं ये मान रहा हूं, और 41 टाइप्स कैलकुलेटर में फिगर आया सबका, हाँ या ना। मेरा आपसे सवाल, इसमें क्या भूल किया हमने, बताया हमने इग्नोर किया टीवीएम। क्या इग्नोर किया बताइए, हमने मान लिया ये सारा 10 20 18 25 30 आज के हिसाब से, आज के हिसाब से, और उस हिसाब से एक धर्माधर्मी रेट आया। क्या आया, धर्माधर्मी रेट। इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्या बुलाते हैं बताइए, जिससे हम एक रफ आईआरआर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दिस इज अ रफ आईआरआर नॉट एक्चुअल आईआरआर। इसमें क्या भूल है, इसमें क्या भूल है कि हमने 2 साल बाद का 20 लाख को आज भी 20 लाख पकड़ लिया, आज से 5 साल बाद का 30 लाख को भी। बताओ क्या ये 30 है कि 30 से कम है, 30 से कम है, तो ये रिटर्न 41 है कि थोड़ा कम करना चाहिए इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर। तो पहला धर्माधर्मी रेट क्या लेना चाहिए पता है सर, 40%, बहुत ह्यूज अमाउंट और बहुत बड़ा फिगर आ गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कम करके चेक करते हैं कितना आएगा। लेट अस टेक अ टेंटेटिव 25% रेट, क्योंकि 5 साल का डिफरेंस है इसमें। क्या लेंगे बताइए, एक 25%।
तो ये जो 25 भी आया मन में, क्या अलतुक्का ही आया? पहला क्या आया? सीधा 40, और 40 से आदमी क्या लिया? ये जो 25 लिया सर आपने, अचानक से 15% क्यों कम किया? क्योंकि कितने सालों का बात है बताइए? 5 साल। तो रफली धर्माधर्मी ये जो 5 साल के कारण, आपको भी मालूम है 30 लाख का आज का वैल्यू पता है ऑलमोस्ट, अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर देखते हो तुम 10% पे भी, तो कितना हो जाता था याद है आपको? 0.6 0.5 टाइप्स, यानी आधा समान है। समझे मैंने कुछ बोला? क्या बोला? आधा समान। तो 40 का आधा कितना होता है? 20। बट वो सर 5 साल में ओवर द ईयर है, तो थोड़ा और वापस ऊपर। तो ये सब किस पे आया बताओ? मन से। कोई दिया नहीं, क्या आया बताओ? मन से। तो धर्माधर्मी हमने निकाला अप्रोक्स रेट कितना? 40। देयरफॉर जब आईआरआर निकालेंगे क्या यूज कर लेंगे? ऐसे ही 25। तो सर ये जो 25 आपने सोचा, एक बार लिखाओगे क्या हम लोग को? जरूर ट्राई करें। तो सर एग्जाम में भी ये करना पड़ता है क्या? तुम अभी लोड लोगे क्या एग्जाम का? अभी क्या लोड ले रहे हो सीखने का? तो चलिए स्टार्ट करें। सर रियल लाइफ में क्या करते होंगे, सोच के बताओ। रियल लाइफ में आईआरआर कैसे निकालते होंगे? हिट एंड ट्रायल। 2 मुक्का खाओगे अपने बॉस से, कैसे निकालेंगे? आपको क्या लगता है उस समय आपको ये कैलकुलेटर देगा? क्या मिलेगा? साइंटिफिक मारेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और वो भी बस सबसे आसान सॉफ्टवेयर कौन सा है पता है? एक्सेल। एक्सेल में अगर कोई आज तक यूज किया है, टोटल निकालना आता है? एनीबॉडी टोटल निकालना आता है? क्या करते हैं पता है? इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला, सेम वहां पे इक्वल्स टू आईआरआर, खत्म। क्या है फॉर्मूला? इक्वल्स टू आईआरआर। ये बैठाना है आपको कहां पे? एक्सेल में। ईयर लिखना है 0, उसके बगल में क्या लिखोगे? 50 लाख नेगेटिव, फिर 1 2 3 4 5 पूरा वो ड्रैग करोगे कंप्यूटर से, और इक्वल्स टू क्या? आईआरआर, फाइनल आंसर। कर क्यों रहे हैं? ये 10 कैसे आएगा? ये 20 कैसे आएगा? ये 18 कैसे आएगा? ये 25 कैसे आएगा? और ये 30 कैसे आएगा? वो एक सीए का काम है। एक सीए का काम ये नहीं है कि इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताना कि भैया हाँ या ना। तुमको कैसे पता आने वाले टाइम पे तुम ये कैश फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या सिनेरियो एनालिसिस करके तुमने ये निकाला? एक सीए का काम ये नहीं है कि तुम ये बताओगे कि सर धंधे में लग रहा है इतना कमाई आ जाएगा, अब आप बताओ क्या करना है। वो तो तब गूगल से पूछ लेगा। आज के दिन पे गूगल से ये नहीं पूछ पाएगा कि इस बिजनेस से टेंटेटिव कैश फ्लोज क्या आने वाला। वो सिनेरियो एनालिसिस करके जजमेंट देना, रिपोर्ट्स बनाना, वो आपका काम है। जिस रिपोर्ट में ये कैलकुलेशन करना एक स्टेप रहेगा, एक स्टेप। और वो स्टेप समझना भी जरूरी है कि अच्छा इससे होता क्या है। समझ रहे हो अपना पढ़ाई का लेवल? आपको अभी लग रहा होगा कि अरे ये सब चीज तो कंप्यूटर करेगा, तब तो 1 मिनट, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, पोस्टिंग से लेके बैलेंस शीट बनाना, तुमको क्या लग रहा है तुमको बैलेंस शीट बनाना है जीवन में? आपको मालूम है एक जर्नल एंट्री के बाद टैली में, वो भी 1 एंट्री, मतलब नॉट इवन डुअल एंट्री। टैली इतना स्मूथ है कि एक मारो तो दूसरा एंट्री खुद हो जाता है ऑटोमेटिक। 2 बाई वाला काम, जिसका ही जगह जहां पे जनरल नहीं, बैंक रिसीट, सेल एंट्री, परचेज एंट्री का एक बटन होता है। तो भैया जब हमको करना ही नहीं है, हम एक क्लिक पे जाएंगे, पीएल बन जाएगा, बैलेंस शीट बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। क्यों बना रहे हो बैलेंस शीट? क्यों सीख रहे हो बैलेंस शीट बनाना? अबे जब तक जानोगे नहीं कि वो क्लिक में बना कैसे, उसको इंटरप्रिटेट कैसे करोगे। तो इंटरप्रिटेशन सीख रहे हो आज। आज ये मत बोलना कि कल को ये क्लेरिकल वर्क हम करेंगे एज अ सीए, क्योंकि आप यहीं तक रह जाओगे तो यही करोगे। अगर आप ये समझोगे कि नहीं इसको यूज करके हम कैसे आगे जीवन में डिसीजन लेंगे कंपनी के लिए, तब मजा आएगा। एसेट बनना है तुमको उनका, वरना तो सॉफ्टवेयर बन के रह जाना। वो भी तुमको वैसे ही ट्रीट करेगा कि यार ये बटन से तुम कैलकुलेट करना, तुमको भेज दे रहे, तुम एक्सेल बस प्रिपेयर कर। तुम उससे पूछेगा 10 20 30 कैसे है, बोलो तेरे बस का नहीं है। जिस दिन तुम उस बस के हो जाओ तो तुम समझ लेना काम हो गया तुम्हारा। अब तुम बिजनेस डिसीजंस लेने लायक हो। तो वो मत सोचना कभी भी जो अभी यहाँ कर रहे हैं कि ये काम का, ये सोचो ये अभी मार्क्स लाने के लिए है। बट अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन नहीं सीखेंगे तो हम लाइफ रेडी नहीं होंगे, एग्जाम रेडी तो हो जाएंगे। अब आपको कौन सा एस्पेक्ट ज्यादा जरूरी लगता है वो सोच लेना। अब भी मेरे को लगता है हमेशा ज्ञान लेना चाहिए आपको सीए इंटर लेवल पे ड्यूरिंग क्लासेस। टैक्स चले, लॉ चले, अकाउंट्स चले, कॉस्ट चले, एफएम चले, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट चले, मेरा मानना ये है आपको सुनना चाहिए ऐसे कि यार आज तो जो सीखेंगे ना, हम हर बार सोचेंगे उसके बारे में क्या होता है, हम कुछ मजेदार करने वाले हैं। अगर ये एस्पेक्ट से आप पढ़ाई करोगे मजा आ जाएगा।
हाँ, जब एग्जाम से 1 महीना बचेगा, 15 दिन बचेगा, तब ये वापस नहीं सोचेंगे कि इसका एनालिसिस क्या होता था, इससे क्या क्या और कर सकते थे, तब भूल जाएंगे वो सब बात। तब हमको पता है मार्क्स लाना है, और तब हमको इतना पता है इसका स्टेप है ये। कैसे आया था भाड़ में जाए अब ये बात। जब एक बार इंटर का एग्जाम हो जाएगा तब वापस सोचेंगे। तो टाइम टू टाइम एस्पेक्ट शुड चेंज। अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लोगे ना, तो बस जिंदगी भर ओरिएंटेशन बेस्ड ही काम करोगे। अभी जितना हो सकता है समझने का कोशिश करो। Why are these basic class important? You will get to know when you will get to a point. अभी आपको लगेगा यूजलेस, ये क्लासेस यूजलेस है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं जब सम्स आता तभी करा देता और तुमको तब लिखवा देता है सब स्टेप्स। बट मुझे लगता है अभी बताने से आप इस चीज को घर जाके कम से कम सिर्फ इसके बारे में 2 दिन सोचे। वरना आप क्या सोचोगे पता है, सम्स आता है 8 मार्क का, उस पर ये 1-2 मार्क का पार्ट है। अभी लग रहा है 2 मार्क का पार्ट नहीं है, अरे वाह कुछ सीख रहे। जस्ट फॉर दैट आई टेक बेसिक्स क्लासेस, बट अदरवाइज इट्स नो नीड टू टेक एनी बेसिक्स क्लासेस। इन होल इंडिया कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, बोलेगा बेसिक्स हाईएस्ट एक क्लास, इंट्रोडक्शन टू एफएम, फिर सीधा स्टार्ट चैप्टर। कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि कोई को पता है कि ये चीज वापस जाके बताना ही है बच्चे को क्लास में, तो डबल टाइम वेस्ट क्यों करे। और तब क्या लगता है पता है, सम्स में आया इसलिए करवा रहे, आज क्यों कर रहे हो पता है, जीवन में दिखेगा इसलिए करा रहा। यही डिफरेंस है बस पढ़ाई करने का। नोटिस किया करो क्यों पढ़ रहे हैं। मैं जैसे ही ये पॉइंट बोलने वाला था ना, धर्माधर्मी काम, जैसे ही मैंने देखा रिएक्शन कैसे कैसे 25 और 25 लेके कितने बार करेंगे, हो गया डर का माहौल। दूसरा लग रहा है अरे इतना मेहनत करना पड़ेगा बार बार कैलकुलेटर में, फिर एक और रेट, तो डर क्यों रहे हो यार। ये सोचो कि अच्छा इससे क्या सीखने मिलेगा, 25 पे आया क्या देखते हैं, फिर क्या करेगा ये आदमी जिससे नहीं आएगा। तो बोलो डन है सबको, बात स्टार्ट करें अभी बात लिखना। हेयर रफ आईआरआर, ऐसे लिखो, हेयर रफ आईआरआर इग्नोरिंग, कुछ वर्ड बोला था, इग्नोरिंग टीवीएम। ऑनलाइन में नहीं, अभी तो चल रहा है, दिख तो रहा है। ऑनलाइन लाइव आ रहा है कि नहीं प्लीज बताइए। मेरे को यहां से तो ओके लग रहा है, बीच में हो सकता है थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ हो। सुनाई दे रहा है बताइए। सर एक बार वापस बता दो, गजब बात बोला था, कोई मतलब का ही नहीं है तुम्हारे। हम अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, यही लिखा था, बीच में ऐसे ही चेहरा बना रहे थे लोग तो मैंने बात कर लिया। रफ आईआरआर इग्नोरिंग क्या टीवीएम, कैसे किया देखो तो। एवरेज कैश इनफ्लोज पर एनम क्या निकाला, 10 लाख प्लस। 5 मिनट में सिर्फ बकवास हुआ है। नहीं नहीं बकवास, ज्ञान तुम लोग मानेगा जिस दिन, उस दिन तो बात ही खत्म। ये इम्पैक्ट सबको नहीं करेगा। छूट गया, मैंने 5 मिनट में कुछ किया भी नहीं बच्चा, जो अभी बोल रहा हूं लिखो तो। रफ कैलकुलेशंस करवा रहा हूं कि मोटा मोटी धर्माधर्मी हर साल कितना आया, बताओ कितना आया, 20.6 lakhs। देयरफॉर रफ IRR is equals to 20.6 divided by 50 lakhs into 100, मतलब एवरेज डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट, जो अपने जानते हैं प्रॉफिट बाई कॉस्ट, जैसे अपने तो रिटर्न रेट आता है ना एक, तो वही है। ये कितना आया, 41% टाइप्स, ये सब सब अप्रोक्स। ठीक है, लिखना। सिंस वी हैव ignored TVM, this 41 is roughly 20 to 30% with TVM, with TVM as
as the above cash flows present value is less than the actual cash flow value. करेक्ट? जो वो कैश फ्लो एक्चुअल में है 30 लाख, वो 30 नहीं, 30 से कम है, तो रिटर्न भी उतना नहीं सर, रिटर्न भी उससे कम है, करीब करीब मैंने बोल दिया 20 से 30, ऐसे ही अलतुक्का बात, अलतुक्का। ट्राई लेते हैं, क्या लेते हुए बताओ एक बार, 25%। तो देखो लिखता हूं, कुछ पहले लिखने दो। लेट IRR इज इक्वल्स टू कितना परसेंट बताओ, 25%। लेट IRR इज इक्वल्स टू क्या, 25%। ऐसे ही हो सकता है मैं यहां गलत हूं पूरा, और यही गेम तो सीखना है कि भैया हाँ ये क्या बात हुआ 25% पे, तो ऐसे ही क्या ले लिया बताओ, 25%। आ जाओ नीचे, ईयर्स कैश इनफ्लोज पर एनम, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट, बोलो वही 25% और प्रेजेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज थे 10 लाख, 20 लाख, 18, 25 और 30। 25% का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हुए प्रेजेंट वैल्यू करेंगे और उसका टोटल चेक करेंगे। पहले ये काम करो। अच्छा ये क्या किया समझ गए ना, वही जैसे आज तक रेट देता था तो यही टेबल बनाते थे ना, ये रेट देता था तो ये टेबल बनाते थे कि नहीं, और उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के यही जज करते थे। तो इस बार निकालो प्रेजेंट वैल्यू कितना है। चार डेसिमल का डिस्काउंटिंग लेके रुपीज नियरेस्ट रुपी में लिख के ट्राई करो, टेबल सुंदर बनाओ प्लीज आप लोग। 25% का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1.25, फिर वैसे ही लिखते चलो 4 डेसिमल तक। बगल में जो लैक्स में फिगर है उसको कोशिश करो कैलकुलेटर में पूरा लेने का दोस्त, डेसिमल्स में मत लिखो उसको, मतलब 10 लाख इंटू पहला वाला, जैसे बताओ कितना आया 10 लाख इंटू पहला वाला। अच्छा पहला डीएफ बताओगे एनीबडी, पहला डीएफ पूरा एग्जैक्ट 0.8, तो ये कितना हो गया बता, 8 लाख। अगला वाला बोलो तो 0.64 इंटू करो 20 लाख। समझ गए आप बात, पूरा लिखो बच्चा लोग। चलो एक मैं आपके साथ साथ, कितना आया बताओ 0.64 इंटू करके 12,80,000। नेक्स्ट 18 से क्या इंटू होगा, डीएफ नेक्स्ट 0.512 था क्या, इंटू करो 18 लाख, 11 9,21,600। नेक्स्ट 0.4096 से 25 लाख इंटू करो 10,24,000 बस, और लास्ट 0.32768, तो 7776 जो लेना है ले लो, इंटू 30 लाख 9,83,040 टाइप्स रफली आएगा। देखो ये अब कोई अगर पूरा लेगा तो अलग, कोई 6 लेगा तो अलग, कोई 7 लेगा तो अलग, इसलिए मेरे को लोड नहीं लेना है। इनका टोटल निकालो 50 lakhs। ओ माय गॉड, वी वेर सो क्लोज एट द फर्स्ट गेस, 640, वी वेर सो क्लोज एट द फर्स्ट गेस। हाउ कम वी आर सो क्लोज एट द फर्स्ट गेस? क्या क्या चाहिए था, कितना चाहिए था, 50 चाहिए था। कैसे 50 चाहिए था बताओ तो, बिकॉज वी नो, देखो लाइन बोल रहा हूं, एट IRR present value of such cash flows must be equals to actual present value। कितना actual present value, 50 लाख। धर्माधर्मी आ गया क्या, आ गया ना सर। 8,000 का फर्क है। अब मेरा आपसे सवाल, 8,000 का फर्क अगर है तो 12-13 का फर्क आता ना 50 लाख में, तो मैं बोल देता वही आंसर है। बट 8,000 के फर्क को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। कैसे चेंज करूंगा आपसे सवाल, सबको यहां तक कैलकुलेशन कर लिया पक्का? एक क्वेश्चन टू एवरीबडी,
सब बच्चे कोरस में बोलेंगे सोच के 30 सेकंड बाद। हमको इस वैल्यू को अगर 50 पे पहुंचाना है, यानी कम करना है, क्योंकि अभी कितना आया, अभी कितना आया 50 लाख, तो रेट 25 से ज्यादा लेना होगा कि कम लेना होगा जिससे ये 50 लाख तक आ सके। कैसे पता ज्यादा लेना होगा? अरे सर डिवाइड में अगर ज्यादा लोगे तभी तो प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा, इनवर्स रिलेशन है। बोलो दिमाग चलना चालू हुआ वापस? क्या बोले सुने? अगर 25% पे 50 लाख से थोड़ा ज्यादा आया तो 25 का अगर 26 करे तो शायद 50 या 50 के नीचे आ जाए, 50 या 50 के नीचे आ जाए। सुने 50 या 50 के नीचे आ जाए। बोलो हाँ या ना? चलो वो भी करेंगे। लिखो लेट वापस से IRR इज इक्वल्स टू कितना 26। वाई 26 क्लियर हुआ? क्या बोला 26 क्यों लिया? क्यों लिया? 50 नहीं आया, 50 से ज्यादा आया तो कम करना है, कम करना है तो रेट बढ़ाना है। और ठीक अगला क्यों लिया सर? बहुत आसपास आ चुका है तो शायद 1% आगे जाते ही वो 50 से कम आ जाए, क्योंकि रेट बहुत आंसर करीब आया है, शायद 25 पॉइंट सर्टेन रेट है आंसर। तो प्लीज 26 पे निकालो कितना आया सारे बच्चे, सेम काम। यानी बगल में डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या लिख लो 26%, और सेम कैश फ्लोस को वापस 26% पे पुल करो। बस सुमित वही बात करने वाला हूं। आई नो मेरे को तो पता है, मैं सब बनाते वक्त ही सोच लिया था। और ये सम्स पहले किया हुआ है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2 में आज ही। देखो ऊपर है ये सवाल। अरे मतलब पिछले क्लास में ये सेम सवाल किया हुआ है, जाके देख लो विथ फिगर्स। विथ फिगर्स 50 लाख का बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, यही कैश फ्लोस था, और उसमें 8% से पुल किए थे। बहुत ह्यूज प्रॉफिट आया था, बहुत ह्यूज प्रॉफिट आया था। तो बोले भी थे 100% करना चाहिए धंधा। 2 या 3 एग्जाम्पल ही था शुरुआती का, 2 या 3 था मेरे को ध्यान। अरे फिर यही हमसे सीख के जो सिखा रहा है। अरे 26% पे प्रेजेंट वैल्यू मेरे सारे मित्रगण, थोड़ा सा लेबरस काम बट मजा आ जाएगा करके। सर नहीं आता हम लोगों को मजा, आपको आता होगा, हम लोग के लिए सजा है। हो गया? निकला कुछ? किसी से भी पूछूंगा, अगर नहीं जवाब दे पाए तो मुर्गा बनाना पक्का। अगर नहीं जवाब दिए तो मुर्गा बनना पड़ेगा, और वो कैमरा में दिखाऊंगा भी मुर्गा को। और एक बार वो बोलना होगा पक पक पक। रफली 48 टाइप्स आ रहा है, बट ठीक है, वो ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा। तुम किससे इंटू किया पहले वाले को? हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ तो किया है तुम। हाँ गड़बड़ किया है तुम। क्या गड़बड़ किया तुम सोच। नहीं नहीं, तुम ये इंटू किससे किया? 0.7936। रुक जा। हाँ क्यों? किससे करना था?
इसीलिए तेरा गड़बड़ आ रहा है, ठीक कर उसको। और भी कुछ को किया हो तो पता नहीं, बाकी को नहीं किया, तो सिर्फ पहले वाले को गलती किया। मैं बता भी देता हूं तेरा गलती, सोच। फर्स्ट बेंच में बैठा इसलिए बच गया। अब टोटल कर। रेडी, पूरा क्लास पक्का, पक्का। उधर बाबू इक्वेशन हुआ क्या आया टोटल? हाँ, रॉन्ग आया। तेरी तो काहे रॉन्ग आएगा? इसीलिए हम कैलकुलेटर में नहीं करता। हम अपने आदमी को भी बोला है मत करो मत करो, सुनता नहीं है वो। दिन वाला 1:30 बजे वाला सुनता नहीं है, उसको हम बोला मत कर इन लोग के लिए। ये लोग बेशरम लोग फिर कॉपी करेगा। देखो हम इतना सुंदर लिखता है कि लोग कॉपी करने में पछता है। ए, ए, असली रंग दिखा दिया बेटा, औकात। ऐसे ऐसे मस्त। हाँ 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 हाँ, नजर लगेगा। चुप रहे, चुप रहो। इसको रुको ना, इसको मुर्गा बनाएंगे। बोलो हो गया यहां तक पक्का? बताइए प्रेजेंट वैल्यू कितना आया? 40। अरे मैं कैसे लिया ये? अरे यार कम ऑन, एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस से आएगा तुमको भी। योगेश, योगेश बोल रहा है सर आपको कैसे पता था 25 में ही आएगा? मेरे को नहीं पता था। मैं भी 20 ले सकता था, मैं भी 30 ले सकता था, मैं भी 45 ले सकता था, मैं भी 40 ले सकता था, मैं भी 35। मैंने एक तरीका बोला क्यों उतना कम आना चाहिए रफली। पहला तो क्या बोला क्यों कम आना चाहिए? क्योंकि सर बिना टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके अगर 40 आ रहा है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके तो कम ही होगा, और एक तरफ कम होगा और वो भी रेट इतना ज्यादा। तो देखो ना, 1 रुपए का फैक्टर अगर रेट ज्यादा होता है तो कितना कम हो जाता है, देख रहे हो? मतलब तुम सोच रहे हो 30% ऑफ द कैश फ्लो बन जाएगा ये 30 लाख, जिसको हमने 30 लाख लिया था। तुम फैक्टर देखो ना कितना आया, 32%। ये बच्चा लोग समझ पा रहे हो? मतलब ये 30 लाख 30 लाख नहीं, 9 लाख है। और एक तरफ हमने 30 लाख लेके 40 निकाला। तो क्या ह्यूज डिफरेंस है कि नहीं? तो इसलिए मैंने ह्यूज डिफरेंस लिया कि उतना नहीं, थोड़ा 20 टाइप्स, आधा टाइप कर दिया आपने। हाँ तो सर यहां अगर 70 टाइप्स हो रहा है तो यहां 30 टाइप्स हो रहा है, तो वहां 80 टाइप्स भी है। तो ऑन एन एवरेज बीच में कुछ आपने लिया कितना सर? 65% ऑफ द एक्चुअल रेट। मैंने वही तो लिया 25%, मतलब 41 का कितना परसेंट? रफली 60%। तो वो एक ये बस एक एक्सपीरियंस है, जो आप भी जब ऐसे सवाल 25 ठो बना लोगे तो आपको भी वो धर्माधर्मी दिखने लगेगा कि सर पे पक्का तब इधर होना चाहिए कुछ। जो आप लोग भी कई जगह गैस करते हो ना कोई कोई चीज जिसमें आप एक्सपर्ट हो, फिर मैं नहीं हूं, तो वो चीज में आप एक्सपर्ट हो क्योंकि आप डेली वो चीज करते हो। तो ये जो चीज जो मैं डेली कर रहा हूं तो मेरे को इसलिए इस चीज में एक्सपर्टीज आ गया। आपको भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं जब ये करवाता रहूंगा आपको भी समझ में आएगा कैसे ये रफ से थोड़ा बहुत आसपास पहुंचा। अभी मजेदार बात बताऊंगा एग्जाम में क्या होता है। अभी तक तो ये क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। देखो एग्जाम में क्या होता है बताता हूं। पहले ये आ गया क्या सबका आंसर? बताओ कितना आया? 49, 48, 8 या 90,000 टाइप्स? 48। अरे यार अब तुम लोग ना एकदम मेरे से मुक्का खाएगा। ठीक, कुछ भी ले लिया, जो भी तेज आवाज दिया उसका सुन लिया, जिसका आवाज तेज सुन लिया। सुनो मेरा बात, क्या ये रफ आंसर आया आपका? अब चाहे 90,000 आए, चाहे 89,000 समथिंग आए, कुछ भी आए, रफली ये आया ना सबका? अब मेरा बात सुनो, लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, इससे 50 लाख से कहां पहुंच गए? कम। और ऊपर वाले में क्या थे? ज्यादा। इसको हम बोलते हैं कि आंसर इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में। कैसे पता आंसर कहीं बीच में? क्योंकि हमको 50 चाहिए था। क्योंकि हमको क्या चाहिए था? 50। तो सर बीच में मतलब एक और बार आप 25.5 में कराओगे क्या? 25.6 में कराओगे क्या? 25.7 में कराओगे क्या? हाँ, हिसाब से वो करना चाहिए, हिसाब से वो सब करना चाहिए। बट अगेन वी हैव अ लिमिटेशन इन एग्जाम हॉल।
हम लोग ईशान अवस्थी नहीं है जहां हमें सिर्फ यही एक्शंस करके आना है। तो आईसीआई के कुछ प्रावधान सुनिएगा सारे बच्चे आज। आईसीआई सबसे पहले बोलता है अगर सवाल में आपको खुद रेट गैस करना पड़े तो कोशिश कीजिए ऐसे 2 रेट्स लो जिसमें एक में आंसर जो चाहिए उससे ज्यादा है और एक में कम है। तो मेरा जैसा आदमी तुरंत ये डाउट पड़ते ही बोलेगा एक में 100 ले लेंगे, एक में 1% ले लेंगे। अरे हाँ क्यों नहीं, अल्टीमेटली तो उस बीच में ही है, कुछ भी ले लेंगे तो क्या है 5% और चलो 200%, कहीं ना कहीं तो उसके बीच में है। 40 आया था ना तो कहीं ना कहीं उसके बीच में 5 या 200 के बीच में कर लेंगे। जैसे ही पहला लाइन सुनेंगे कि कोई भी ये 2 रेट ले लो जो एक ज्यादा है और एक कम है, बोलो बात समझ में आया क्या बोला? बट तुरंत ऐसे ही बोला रुको बेवकूफों, रुको बेवकूफों, इससे एरर काफी ज्यादा होगा। जितना कम गैप रखेंगे अप्रोक्सीमेशन में उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। तो बोला क्या गैप आपके हिसाब से सही है सर? 1%। मैं बोला इतना कम? बोला हाँ इतना कम, कम से कम 5-10 का तो देता टाइम। बोला नहीं ओनली 1%। अब इस चक्कर में लोगों को होने लगा तकलीफ कि 1% के चक्कर में, मान लो आज आप 20 से स्टार्ट करते तो 20 से वो 25 आने में या 26 आने में 3-4 बार ये स्ट्रगलफुल काम करना टाइम वेस्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो आईसीआई अब बन गया है मॉडर्न आईसीआई। वो बोलता है हम तुम्हारा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करवाएगा। वो अपने क्वेश्चन पेपर में आपको नीचे 4-5 रेट्स का खुद डिस्काउंटिंग फैक्टर दे देगा। जैसे ही वो 4-5 रेट का खुद डिस्काउंटिंग फैक्टर देगा, रफ आईआरआर निकालना कम खत्म। क्यों बताओ? अगर वो दे दिया है तो आंसर कहीं वही है। तो सर वो धोखा भी तो दे सकता है, तो धोखा दे दे, तुमको उसी से करना है सवाल। व्हेन समथिंग इज गिवन यू नीड टू अप्लाई दैट रेट। सर उससे अगर गैप ज्यादा का है तो भी चलेगा, बट वो ही यूज करना है जो आईसीआई खुद दे। मान लो इसी सवाल में आईसीआई नीचे दे देता एट 20% और एट 30%, तो तुमको फिर बुद्धि नहीं लगाना है। तुमको क्या करना था बताओ? 20% और 30% में निकाल के आंसर करके आ जाना है कि इसके बीच में आंसर, और वो कैसे होगा वो बता रहा हूं। बट आईसीआई ये काम करने लगा है, तो ये क्या अच्छा बात की खराब बात तुम्हारे लिए? अच्छा बात कि तुमको ये रफ रेट सोचना बंद, तुमको वो 1% का गैप खोजना बंद, आईसीआई खुद दे देगा। और एक बार वो दे दिया, अब चाहे वो 10% का गैप दे, चाहे 1% का गैप दे, चाहे 0.5% का गैप दे, तुमको मतलब क्या है? तुमको तो वो डेटा दे रहा है नीचे कि यही करके कर लो बच्चा लोग, तुमको टेंशन नहीं लेना। तो मॉडर्न आईसीआई आज के दिन में तुमको ये लेबरस काम कम करवा रहा है। वो बोल रहे हैं हम तुमको सोचवाना चाहता है ज्यादा, अच्छा बात। तो पक्का आईसीआई किधर फोकस करेगा ज्यादा अगर इस पे कम कर देगा तो? अगेन टेल मी, क्या निकलवाने में, क्या निकलवाने में तुम्हारा करेक्ट? दिस 10 लाख 20 लाख 18 लाख जो रियल लाइफ में भी आएगा। वो तुमको ऐसे बोल देगा मान लो इस साल का सेल्स इतना, ये खर्चे हैं, इनमें से कुछ खर्चे कैश फ्लोज जो नॉन कैश आइटम है, टैक्स रेट इतना है, अब बताओ तुम्हारा हर साल का कैश इनफ्लोज कितना है। वो तुम्हारा इधर फोकस चेंज कर देगा। जो अभी मैं आपको फ्री कर दिया, अभी मैं आपको ये सब सिखा रहा हूं। बोलो बच्चा लोग, टाइम टू टाइम क्या इनोवेशन आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? एंड दिस आईसीआई हैज मेड अ वेरी गुड थिंग कि अब हम लोग को ये सब काम करने नहीं दे रहा। वरना मेरे टाइम में ये सब काम आता था तो हम ठहरा 1 नंबर का एच आदमी। हम जब भी कोई ये सब सम्स आता था पहले से अपने आगे वाले को बोल देता था कि तुम पहले ये वाला सम्स ट्राई कर, हम भी जैसे ही कर रहे हैं हम तेरे को बताएगा मेरा क्या आया। मैं करता ही नहीं था, मैं उसको बोलता था भाई 15 से आ रहा है, देख लेना 15 से आ जाएगा, तू कर ले। वो 15 से करता था, बोलता था नहीं यार 15 से तो ज्यादा आ रहा है, तो बस पीछे वाले को बोलता था 25 से आ रहा है, वो बोलता था अरे 25 से तो इतना आ रहा है, बस हमको मिल गया सही कि कहाँ करना है अब काम। मैं बट बाद में अच्छा भी हूं, तुरंत करके उनको तुरंत सॉल्यूशन दोनों को दिखा देता था कि यार तुम लोग अब टाइम वेस्ट मत करना, मैं कर लिया हूं, पूरा का पूरा टेबल छाप लो, ये 2 के अंदर पे कर लो। कहीं उनको बेवकूफ बनाया तो वापस सहानुभूति दे देता था कि ये लो कर लो। तो ये थोड़ा सा हम थे बदमाश आदमी, तो हम कर लेते थे ये कि सामने वाले को मतलब चू बना दिए कि भैया तुम ये कर ले, और पीछे वाले को भी बोल दिया तुम ये कर ले। जब वो दोनों करके मेरे को एक वो टेंटेटिव रेट पता चल जाता था कहाँ आ रहा है, हम ये काम कर लेता था।
बगल वाला अगर मेरा दोस्त निकलता था तो थोड़ा सा दाएं बाएं को बोल देते थे कि भैया ये कर लेना, क्योंकि उसको भी स्कीम सिखाया हुआ है मेरा ही। तो बोला भाई मेरे पे ही मेरा स्कीम लगाएगा। अला नहीं नहीं नहीं, दूसरे को बात करेंगे दूसरे से। बट दूसरे को बेवकूफ बना के रेट करीब करीब पता चल जाता था, फिर मेरा टाइम वेस्ट कम होता था, फिर हम उनको भी मदद कर देता था कि ये लो। अब आई से ऐसा काम नहीं देता है तो तुमको टेंशन नहीं है, कहीं को दे दे तो क्या करना है समझ में आ गया ना। बस ध्यान रख लेना मेरा वाला ही ना हो आगे या पीछे, वो तुमको बनाने वाला होगा वरना। ओके, तो ये सब काम बहुत इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। लास्ट बात बचा आंसर इन दोनों के कहीं बीच में है, जो हम कल सिखाएंगे, आज नहीं। क्या डन है? जिसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। क्या बुलाते हैं बताइए? इंटरपोलेशन। आज नहीं, कल सिखाऊंगा। ठीक है, टाटा बाय बाय एवरीबॉडी।